Welcome to the Raja Heather world. Please sit back, relax, and enjoy the show. अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हैदर, राजा हैदर, और आप हैं शब के जागे हुए मुसाफिर। एक बार फिर राजा हैदर के दिल के पाताल में छुपे इश्क के हर कतरे से लबरेज प्यार और मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। एक और स्याह मगर चमकती हुई रात के साथ राज द लव एंजल आपके दिलों पे दस्तक देने के लिए हाजिर हुआ है। ये खूबसूरत सी रात आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए इबादतों से कम नहीं है। जब जब हम लोग आपस में मुलाकात करते हैं, ये अधूरी, ये तशना मुलाकात, इसका मतलब कहीं ना कहीं जाने अनजाने में कोई ना कोई मैसेजेस, पैगामात का पास करना बड़ा ज़रूरी होता है। हमारे प्रोग्राम के इस इब्तदाई में हम लोग हमेशा ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सद के दिल से इस पैगाम को कबूल नहीं कर पाते हैं कि हम बेसिकली चाहते क्या हैं, हम कहते क्या हैं, हम करते क्या हैं, क्योंकि हमारे कॉल ऑफ फेल में बेहिसाब तजाद है। हम लोग आज तक अपने इस शहर से निकल नहीं सके कि हमारे अलावा भी दुनिया में कोई और मौजूद है जिससे हम बात कर सकते हैं। इस्लामी महीने का नया साल शुरू हुआ, इब्तदा हो गई नए चांद से। कई लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए नजर आए कि नए साल की मुबारक हो। कई बार जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद करते हुए हमारी आंखों में सिर्फ अश्क होते हैं। ऐसा होता है कि जो हस्तियां हमें सबसे ज़्यादा अजीज होती हैं, हमारी औलादें, हमारे माँ बाप, हमारे मियाँ बीवी के जो रिलेशन होते हैं, जिस तारीख को उनकी पैदाइश होती है या हम लोगों की सेलिब्रेशन होती है, किसी एनिवर्सरी की या कोई ख़ास दिन मनाया जाता है, उस दिन अगर वो हमसे छिन जाए तो हमारे लिए वो दिन हराम हो जाता है। हम लोग कहते हैं कि आज के दिन वो हमसे छिना था, हम अपनी खुशी कैसे सेलिब्रेट करें, जबकि वो जाने वाला चला गया। लेकिन जो इश्क से लबरेज वजूद होते हैं वो उन दिनों को क्रॉस के निशान से साइड पे करते हैं और उन प्यारों को याद करते हैं, उनकी याद में कुछ हदिया करते हैं, कुछ नज़र न्याज करते हैं, कुछ सदकात देते हैं ताकि उनकी बख्शिश हो जाए। ये कायनात के रुमूज़ है। लेकिन जहाँ पे ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद की बात है तो वो खानवादा जो कायनात जिनके लिए बनाई गई, जवान हैं तो जन्नत में उनकी इजाज़त के बिना दाखला ममनू हैं, कनीज़ें हैं तो उस बतूल की चादर से अगर आप लिपट के रोए नहीं या उनके हुए नहीं तब भी आपका दाखला ममनू है। यानी ये पूरा खानवादा ऐसा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा है, उससे वफ़ा न की तो लोहो कलम आपका मुकद्दर नहीं हो सकते। पूरी कायनात, सातों ज़मीन आसमान में छुपे ख़जाने, उसके सारे उलूम हाथ में एक कलम देकर उन फ़कीरों, उन चाहने वालों को भी ये कहता है कि तकदीर अपनी भी लिख, उनकी भी लिख, लेकिन शर्त यह है मोहम्मद से वफ़ा करनी है तूने। रो रो के नबी होते हैं बेहाल मुबारक, बर्बाद मुहर्रम में हुई आल मुबारक। हिम्मत अगर है तो मोहम्मद से भी कह दो, हुसैन हुए कत्ल नया साल मुबारक। ये जो मुहर्रम शुरू होने पे खुशियों में मुबारकबाद एक दूसरे को दे रहे होते हैं, उनसे दरख्वास्त है कि ये अगर आप चाहते अहले बैत में इतना आगे बढ़ चुके हो तो फिर इसका तकद्दुस पामाल होने मत दो, काहे कि मुबारक। न्यू ईयर परवरदिगार ने इसीलिए इस कायनात को ऐसा इंग्लिश साल भी अता किए जिसके ऊपर आपकी नौकरी, आपकी पैदाइश, आपके ज़ोडिएक साइन चल रहे होते हैं। ये इस्लामी सालों के ऊपर नहीं चल रहे होते। ये इंग्लिश वैदिक एस्ट्रोलॉजी है या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है या माया कल्चर की है, उस पर चल रही होती है। तो वो साल दिए 1 जनवरी को आप लोग करो, एक दूसरे को मुबारकबाद दे सकते हो।
लेकिन ये वाला जो शुरू होता है ये इबादतों से लबरेज होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे ममनू करार दे दी गई, और मैं ये नहीं कहता, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आपको लगता है तो ठीक है। बहुत सारे लोग इस दौरान ना घर बदलते हैं, ना नया लिबास पहनते हैं, ना शादियाँ करते हैं, ना तारीखें रखते हैं। अगर आपको रखनी है तो रखो, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में उनको कामयाब होते नहीं देखा, इसलिए थोड़ी इस्लाह करना बड़ी ज़रूरी होती है। मैं हमेशा उन लोगों को जिक्र करता रहता हूँ जो बड़े ख़ास होते हैं, और जो ख़ास लोग हैं उनका ताल्लुक़ कैसे होता है मैं नहीं जानता हूँ। मैंने अपने लाइव शो में एक ज़िक्र किया, बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी वो ज़िक्र हमें भी बता दें। हम लोग बारगाह रिसालत और मजलिस में रोने या याद करने, फुर्सा देने से, बीवी के दरबार से सदका मिल जाए अगर ये सब करने से, तो आप ये सोच लो कि उस सदके से आपकी पूरी जिंदगी तर जाती है। वरना कंगाल कासे लिए आप एक फकीर की हैसियत से चलते रहते हो, बज़ाहिर तो उसमें चमकते हुए सिक्के दिखाई देते हैं, लेकिन वो यहीं देके यहीं ख़त्म हो जाएंगे। जिन सिक्कों की हम बात कर रहे हैं वो खैरात उस दर से किसी फ़कीर को मिल जाए तो उसे बादशाह बना देती है। तो आप सब बादशाह हो, ज़मीन पे रेंगने वाले, क्या जाने मोहम्मद व आले मोहम्मद ने हमें क्या दिया। फर्श अज़ा पे बैठने वाले बज़ाहिर ज़मीन पर बैठे हैं, लेकिन उनको आसमान समझ लें, क्योंकि हम तो ये जानते हैं कि आसमान उसे कहते हैं जहां नालायन मोहम्मद भी जा सकते हैं, लेकिन फर्श अज़ा उसे कहते हैं जहां नालायन के बिना सरकार आते हैं। तो उस जगह की तकद्दुस का ख्याल रखो, फ़िकों से निकलो, सिर्फ इश्क और इश्क और सिर्फ इश्क। मैंने अपने लाइव शो में जो जिक्र किया, एक पंडित जी, हम लोग सफ़र कर रहे थे, दिल्ली से बॉम्बे का सफ़र कर रहे थे, तो रास्ते में अक्सर होता है कि सब लोग अपने अपने घरों से टिफ़िन वगैरह लेकर आते हैं, और हम लोग एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं। तो हम लोगों के लिए हमेशा ये बात बड़ी अहम होती है कि जो हिंदू हैं उनसे खाना लेकर नहीं खाना, और हिंदू कहते हैं मुसलमानों से लेकर नहीं खाना। मुख्तलिफ मज़ाहिब में ये बात बड़ी आम होती है, लेकिन मेरे लिए कभी भी ममनू नहीं होती। जिसने अगर रिस्क दिया है तो वो खुद ही हिसाब लेने वाला है, हम देंगे ना। तो खाना पीना रास्ते में शुरू था, और वो थोड़े बुज़ुर्ग थे, और जब भी उठते थे ऐसे उनकी शक्ल होती थी, तकलीफ़ में उठते थे, और जब उठते थे तो वो हमेशा और फिर सीधा हो जाते थे, कुछ मुंह में पड़ते थे, बुड़बुड़ाते थे, जिसका पता नहीं था, सीधे होके जाते थे। और बैठते हुए भी उनकी यही कैफियत होती थी, और वो फिर बैठते थे और यही कुछ पढ़ के ऐसे बड़ी तकलीफ़ में, और फिर रिलैक्स हो जाते थे। थोड़ी देर तो मुझे लगा कि शायद बुजुर्गी है ये, लेकिन ये पढ़ते क्या है कि इनको ये ऐसा कौन सा है, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। मैंने उनसे कहा कुछ पूछने की जिसारत कर सकते हैं हम आपसे? उन्होंने कहा जी बरखुरदार पूछिए। मैंने कहा देखिए पंडित जी, बात ही है कि आपको कोई कमर में दर्द वगैरह है, तकलीफ़ है? उन्होंने कहा हाँ, कई बरस हो गए ये तकलीफ़ है, और अब तो ये बहुत शुक्र है हमारे अंदर वजूद में इतनी ताकत है कि हम उठ के चल सकते हैं। पहले तो हम कई बरस तक बिस्तर पे लेटे थे। उन्होंने ये बताया कि जब वो जवानी के आलम में थे, उनके पिताजी भी पंडित थे, सूर्य निकलते ही सबसे पहले इबादत करने के बाद वो योगा के आसन किया करते थे। तो एक दिन ऐसी पोजीशन पे थे कि कुछ ज़्यादा उन्होंने कर लिया, तो क्लिक की आवाज़ आई, और मोहरा जो है रीढ़ की हड्डी का वो अपनी जगह से डिस्क हिल गई या कुछ हुआ, और जिस हालत में थे वो उसी हालत में रह गए, और तकलीफ़ से पूरा जिस्म कहने लगे कि कांपने लगा मेरा। खैर माँ बाप ने उठाया, जिस तरीके से भी हुआ, कभी एक तबीब कभी दूसरे हकीम, किस किस मतलब में नहीं गए, लेकिन इलाज नहीं हुआ। शुरू में तो उन्होंने कहा जी थोड़े दिनों ये तेल की मालिश करे, या सांडे का तेल है, फला का, वो मालिश करते करते, दवाएं लेते लेते, क्या अंग्रेज़ी और क्या देसी, लेकिन इलाज नहीं हुआ, और मैं बिस्तर पर लेट गया। अब मेरा नीचे वाले धड़ ने काम करना छोड़ दिया। माँ ही होती है, कई बरस तक वो मेरा इसी तरह ख्याल रखती रही, और रोती भी थी मुझे देख के। तो हमारे पड़ोस में एक और माई जी थी, हमारी मौसी थी, जो कि इसी फैमिली से थी, सहेली भी थी इनकी वालदा की। उन्होंने कहा मेरी माता को आके, उन्होंने कहा कि आज जो मुसले हैं उनके भगवान का दिन मनाया जा रहा है,
तो मेरी एक जानने वाली बड़ी शदीद बीमार थी, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, उसने जाके उनके भगवान से मांगा था, और ये एक ही भगवान है जिसका नाम हुसैन भगवान है, उससे मांगो तो तुम्हारे बेटे की तबीयत ठीक हो जाएगी। उसने कहा क्या बात कर रही हो, मैं पंडित की बीवी हूँ, मतलब मैं कैसे, मतलब पता चल गया तो मार देगा। उसने कहा औलाद है तेरी, किसी को बताने की क्या ज़रूरत, मैं तेरे साथ चलती हूँ और ये दिन साल में एक बार आता है, चल के जाके लेते। वो मुहर्रम की कोई 9वीं या 10वीं शब थी, इनको बड़ी मुश्किल से उठाया। जिस तरीके से ये लेकर वहाँ गए तो वहाँ जुलूस व आलम व जुलजना बरामद होते हैं। तो वहाँ किसी से पूछा कि इस जगह का बड़ा कौन है, यानी इस जगह का बड़ा पंडित कौन है, उनको नहीं पता, इसको क्या बोलते हैं, मुतवल्ली हैं या क्या है। तो इमाम बाड़े में वो जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने देखा कि कुछ हिंदू ख़वातीन हैं और वो ज़्यादा रिस्पेक्ट देती हैं। वहाँ उन्होंने पूछा क्या हुआ, कहा मेरा बच्चा इतने दिन से बीमार है, इतने साल से बीमार है, तो हमें किसी ने कहा कि आपके जो भगवान हैं हुसैन, उनसे मांगो तो ठीक होता है। तो किस तरह से मांगे, वो किधर हैं, मतलब उनकी मूर्ति किधर है। तो उन्होंने बताया कि मूर्ति तो नहीं है, बस वो हर जगह होते हैं और भगवान नहीं है। वो जिस भगवान की तुम बात कर रहे हो वो भगवान ने उस हुसैन के लिए दुनिया बनाई, लेकिन तुम मांगो तुम्हें देगा। उसने कहा इतना कॉन्फिडेंस से आप बोल रहे हो। उसने कहा मांगो आप। वो जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा और तरीकाकार बता दिया, दो मांग लो, जब ठीक हो जाए तो कोई यहाँ पे आके दान कर देना, अगर तुम्हारा दिल चाहे कहीं भी दान कर देना, इसके लिए शर्त ज़रूरी नहीं है। और साथ में उन्होंने एक चिराग उठा के दे दिया जो वहाँ पे जलते हैं, चिराग उठा के दिया और कहा कि ये बस इसकी पीठ पे आपने 7 रोज़ तक मालिश करनी है, फिर जब उसने देना हुआ तो वो दे देगा, हम तो इतना कर सकते हैं। और ख़ास दुआ भी करा दी, कुछ प्रसाद भी दे दिया और ये लेकर घर आ गए और मालिश करती रही इसके साथ कि चलो आज हुसैन को कह दिया हुसैन भगवान। अपने तरीके से दुआ इनकी माता ने की और आ गए। 7 दिन तक वो लगाते रहे, कुछ भी नहीं हुआ, टस से मस नहीं हुआ, ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा। 7वें दिन तेल से फारिग हुए तो उन्होंने कहा चलो शायद हो जाए कभी ना कभी, लेकिन ये भी नहीं हुआ, बेफजूल ही हुआ। और वो लगा के हाथ धोने के लिए गई और ये अपने आप को सीधा करने के लिए जिस वक्त हुए तो एक ज़ोरदार चीख की आवाज़ आई दर्द से। वो शिद्दत दर्द इस कदर था कि माँ का कलेजा फटने वाला हो गया। और वो आई और कहा मर गया, माँ मर गया, मैं बहुत दर्द हो रहा है। और माँ को ये लगा कि बस ये मतलब हमने गलती कर दी, हमने अपने भगवान को नाराज़ कर दिया, क्योंकि हुसैन भगवान से मांग लिया तो हमारे बच्चे के लिए ये सज़ा है, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और वो बड़ी मुश्किल से उसको सीधा किया। और थोड़ी देर के बाद ये पंडित जी कहने लगे कि मैं उठा और अपने रूम में हल्का हल्का सा चलने शुरू हुआ। मेरी माँ वहीं तख्त पे जहाँ मैं लेटा करता था मुझे पत्थर बन के देखे जा रही है। मुझे होश नहीं था कि मैं चल कैसे रहा हूँ, कमर में हल्का हल्का दर्द था, लेकिन मैं अपनी टांगों पे चल रहा हूँ और देख रहा हूँ। और फिर मेरी माँ मेरे साथ लिपट के रोना शुरू हो गई और मुझे होश आया कि ये क्या हुआ। तो उसने कहा कि ये तो बड़ा चमत्कार हो गया। तो फिर हम जब प्रसाद देने के लिए जब ठीक हो गए वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि जैसे आप राम राम करते हैं वैसे ही उठते बैठते जब इसका नाम ले लिया करोगे तो जो मोहम्मद हैं, जो सबसे बड़े पैगंबर हैं, जो सब पैगंबरों के बॉस हैं, उनके ये औलाद हैं, तो आप इनका जिक्र भी किया करो। तो उन्होंने कहा हमें कोई याद नहीं है इसमें कि हमारा धर्म जो है वो जो भी है, हम बहुत सारे भगवानों को अगर मानते हैं तो हमारे लिए ये भगवान भी वो हैं जहाँ से हमें ज़िंदगी मिली है। और ज़िंदगी मिलने के बाद तो वो कहते हैं जब मैं उठता हूँ दर्द अब भी होता है, अब तो उम्र का तकाजा है, दर्द अब भी होता है, लेकिन मैं या हुसैन करता हूँ तो फ़ौरन वो मेरे दर्द में कमी आती है और मैं हिम्मत कर लेता हूँ। तो ये नुस्खा आज तक मैं आजमाए जा रहा हूँ। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि हम लोग अपने आप को बांट लेते हैं किसी एक जगह पे कि ये शियों का है, ये सुन्नियों का है, ये वहाबियों का है, ये फ़लाँ का है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कायनात मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े अगर बनाई गई है तो सरकार मोहम्मद और अहले बैत की जूतियों के गिर्द लिपटी हुई गर्द का सदका है कि कातिब तकदीर के एक बार फिर से उस कातिब तकदीर ने हमारे नसीबों के वर्क पे हुसैन का मातम लिख दिया। और शुक्र है उस खुदा का जिसने हमारी आंखों के इन बेनूर चश्मों में नूर डाल दिया ताकि हम गिरिया कर सके, हम उसका साथ दे सके। देखो कभी कभी ये नहीं भी होता कि हर चीज़ 100% हो जाए। हम हर चीज़ को मंसूब अपनी ख्वाहिशात की तकमील के साथ करते हैं कि अरे ये काम हो गया तो हम मान जाएंगे।
कभी कभी हम अल्लाह को भी चैलेंज देते हैं, ये काम नहीं हो सकता, तूने कर दिया तो हम तेरे हो जाएंगे, यानी उससे पहले तेरे नहीं है, अगर ये हो गया तो हम ये कर देंगे, उससे पहले आप ये नहीं करना चाहते। आपने रिस्ट्रिक्टेड मोड ऑन किया हुआ है कि परवरदिगार ये करेगा तो हम ये करेंगे, वरना हमने कुछ भी नहीं करना है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब बाजार में बेचा जा रहा था तो मिस्र में एक खरीदार औरत भी थी जिसके पास बहुत थोड़ा सा पैसा था, और एक शख्स ने कहा तू पागल है, वहां वाली मिस्र जो है वो खरीद रहा है यूसुफ को, और तू बूढ़िया तेरी औकात क्या इतने से पैसों से खरीद रही? वो कहती मैं जानती हूं कि मैं खरीद नहीं सकती, लेकिन कल को यूसुफ के खरीदारों में मेरा नाम तो आएगा। आप उसका हक अदा नहीं कर सकते हो, लेकिन कल को अज़ादारी का हक अदा करने के लिए रोज़े महशर उन अज़ादारों में नाम तो आएगा कि ये मेरी उम्मत के वो लोग हैं जो चाहते थे। यानी सुन्नत नबी पे अमल करने वाले लोग ये जानते हैं ना कि ये ज़्यादती हुई, वरना आज यकीन करो कि पूरी कायनात में हुसैन की बजाय यजीद का इस्लाम होता। हुसैन का इस्लाम क्या है? जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम है। नाना के दीन को बचाने के लिए इतनी एफर्ट की है ना, नाना के दीन को बचाने के लिए अपना पूरा खानवादा उठा के ले जाना, वो 6 महीने के लिए असगर से लेके वो छोटी सी सकीना जैसी बेटी को लेकर जाने, ये बड़ी हिम्मत मांगता है यार। हमारे यहाँ लड़ाइयाँ होती हैं तो हम कहते हैं औरतों को दूर रखो भाई, औरतें और बच्चे इसमें नहीं है, हम मर्द मर्द बात करेंगे आपस में। लेकिन यहाँ पे पूरा ये बताने के लिए कि हम जंग करने के लिए नहीं आ रहे, हम ये बता रहे हैं कि गलत है और तुम, वरना वो हस्तियाँ, वो अली के साहबजादे, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके इशारे से चांद का कलेजा कट जाए, उनके नवासे में कितनी ताकत होगी। लेकिन वहां ताकत की बात नहीं थी, वहां उरूज कुछ और होता है। कभी कभी हम ताकत को समझते हैं कि ये रब की दी हुई ताकत है, इसका बेदरेग इस्तेमाल करो, ऐसा नहीं है। अब नमाज में फर्क है। नमाज उस फौज ने भी पढ़ी थी जो शिमर वाली टाइप थी, यजीद वाली टाइप थी, नमाजें उन्होंने भी पढ़ी, जोहर भी पढ़ी, असर भी पढ़ी, अजान वहां भी होती थी, अजान यहां भी होती थी। अब कौन सी अजान में क्या फर्क है? नमाज का फर्क समझ रहे हो आप? यजीद की माँ ने भी रोजा रखा कि मेरा बेटा आज के दिन कामयाब हो जाए जो ये करने जा रहा है। उस दिन उसकी माँ ने भी रोजा रखा, लेकिन यहां भी फाके चल रहे थे। तो फर्क को समझने की कोशिश करनी है हम लोग। हम किसी को मोटिवेट नहीं कर रहे हैं। पूरी दुनिया में यही होता है कि मुहर्रम को मंसूब सिर्फ शियों के साथ कर दिया गया है और बाकी जो चीज़ें उनको अहले सुन्नत के साथ कर दिया गया है। अरे यार, मुसलमान मिसिंग है बीच में। हम सब अपने अपने फ़िकों पे कायम हो गए हैं। हमारे वली, हमारे वाली, हमारे इमाम, हमारे मतलब जिस सच्चाई से इस कायनात को बनाया गया है वो तो है ही नहीं। समझ रहे हो आप? तो एक किताब है, हयातुल कुलूब उसका नाम है, उसमें जिक्र है कि आदम अलैहिस्सलाम करबला से गुजर रहे थे तो ठोकर लगी, पांव से खून निकला, आसमान की तरफ देख के कहने लगे मौला क्या खता हुई मेरी, मैं तो तेरा नेक बंदा हूं, कोई गलती नहीं की, ये पांव जख्मी क्यों हो गया? अल्लाह ने फरमाया आदम ये सरजमीन करबला है। फरमाया बारे इलाहा करबला है तो क्या हुआ? खुदा ने पूरा वाकया सुनाया और फिर कहा कि ये वो मकाम है जहां हुसैन ने शहीद होना है। आदम ने फरमाया पर मेरे पैर से खून क्यों निकाला? आवाज आई ए आदम, हमने चाहा तुम्हें भी हुसैन के गम में शरीक करें इसलिए निकाला। कभी कभी हमारे जो फैसले वो हमारे फैसले नहीं होते, हम हर चीज में ढूंढ रहे होते हैं सच को कि यार ये हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। हम बेबस हैं यार, हमारे यहां कुछ भी नहीं है। परवरदिगार हम सबको मुश्किलों से निकालता है। हमारे मस्जिद तक की एक दौड़ है कि यार जब मिल जाएगा तो हम रब को नवाज देंगे। हम रब के लिए रब को नवाजने की ज़रूरत नहीं, वो नवाजने वाला है, उसको देने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी यकीन करो एक छोटे से इम्तहान वो लेने वाला जो है वो बड़ा कमाल करता है। आप लोगों ने कहीं लखनऊ में इमाम बाड़े जो हैं वहाँ पे मुहर्रम कभी ज़िंदगी में नहीं किया होगा। बहुत कम लोग हैं जो इंडिया में रहने वाले वो जाते होंगे। मेरा एक मुहर्रम जब पाकिस्तान से काम वाम बंद हो गया, मीडिया से रिलेटेड बहुत सारे काम थे और तसव्वुफ की जर्नी भी जारी है, तो मैं वहाँ हूँ और मुझे मेरे एक दोस्त हैं जो पहले आगरा में थे फिर लखनऊ, उन्होंने
माइग्रेट हुए, उन्होंने अपनी शिफ्टिंग की, लेकिन हम लोग बॉम्बे में ही इकट्ठे ही स्ट्रगलर थे, काम करते थे, और वो रेडियो आरजे थे और बहुत अच्छी आवाज़ थी, सब कुछ था। और वो मनकबत भी पढ़ते थे, मरसिया भी कहते थे। हमेशा मैं उनको कहता था, यार मैं जब भी होता है इतना बिज़ी होता हूँ कि यहाँ कभी मुहर्रम नहीं देखा है, तो कभी नज़र न्याज या कुछ हो तो मैंने भी हिस्सा डालना। उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा, वो उरूज का टाइम है जब मैं ये समझता था कि सारी पावर्स अब मेरे अंदर मौजूद हैं, जो मैं चाह रहा हूँ वो हो रहा है, लेकिन मैं अपनी चाहत के लिए अपनी स्ट्रगल को नहीं इस्तेमाल कर सकता। यानी आप किसी की दी हुई अमानत का बेदरेग इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो? किसी की चाहत का बेदरेग इस्तेमाल क्या होता है कि परवरदिगार ने अगर मुझे आपके लिए कोई नेमतें अता कर दी कि किसी की हेल्प करनी है, तो उसमें से आप अपनी हेल्प करोगे तो फिर ये पता चलेगा कि ये तो किसी और की अमानत है, तू क्यों ले रहा है, तुझे मुझ पे फेथ नहीं है कि जितना मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो वो वाली कश्मकश की सिचुएशन थी, और एक जो अमल होता है चिल्ला था, वो ताज़ा ताज़ा ख़त्म हुआ, जिसमें नफ्स की मौत का पहला स्टेज होता है। 7 स्टेज होते हैं नफ्स को मारने के लिए, वो यानी 7 दफ़ा 40-40 दिन के आपको इबादतें और चिल्ले करने पड़ते हैं। तो वो ऐसा था कि जिसमें पहली स्टेज थी और जिसमें कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई थी, और जो ऑपोजिट जेंडर है या जो भी है, आपको एक हुस्न परस्ती जो वजूद में भाग रही होती है, उससे आप दूर हो जाते हो। आपको लगता नहीं, आप कहते हो कि बेमानी है। अक्सर मेरे दोस्त जो हैं, मेरे मीडिया से रिलेटेड जो एक्टर्स हैं या बाकी जितने भी लोग हैं, कभी कभी हम लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, वो देखते हैं कि मेरी फ़ैन फॉलोइंग कुछ और है। एयरपोर्ट पे ही जितनी भी फैमिलीज़ हैं वो आके सेल्फीज़ भी ले रही होती हैं। अब जब यूके के बच्चे बच्चियां हैं या अमेरिका के जितने लड़के लड़कियां हैं, यूके में पाकिस्तानी कम्युनिटी ज़्यादा है, यूरोप में ज़्यादा है, जब आप एयरपोर्ट पे उतरते हो कहीं भी, मैनचेस्टर या बर्मिंघम या कहीं भी, तो वहाँ अपने देसी आपको मिलते हैं और बड़े प्यार से मिलते हैं, तस्वीरें भी बना रहे होते हैं। क्योंकि अगर वो यूट्यूब देख रहे हैं या आप अपनी लोकल लैंग्वेज में कोई फिल्म्स देख रहे हैं, जो ऑलरेडी मैं कई बार कर चुका हूँ, तो वो आपको अपना स्टार समझ रहे होते हैं, अपना समझ रहे होते हैं। और वहाँ पे बहुत सारे हैं जो उर्दू देखते ही नहीं हैं, तो हमारे बड़े बड़े स्टार्स को भी वहाँ पे कोई नहीं जानता। ख़ास फैमिलीज़ जो अब गई हैं या मैच्योर लोग हैं, वो टेलीविज़न देखते हैं और जानते हैं। तो मेरे दोस्त हमेशा मुझे ये कहते हैं कि यार इतनी तुम्हारी फ़ैन फॉलोइंग है, मिलियंस ऑफ पीपल पूरी दुनिया में, तुम जहाँ जाते हो तुम्हारे चाहने वाले तुम्हारे मुरीदों की हैसियत से आ रहे होते हैं। यार तुम कितना लकी हो, इतनी गर्ल्स हैं, इतना वो सब कुछ। और मैं हमेशा हंसता हूँ, मैं कहता हूँ यार मालूम नहीं, एक वजूद में एक हिस्स होती है। परवरदिगार ने अगर एक मिठाई की दुकान पे किसी स्वीट के ऑनर को बिठा दिया है ना, तो आप उससे रोज़ आते जाते ये पूछो, यार आपको इतने सारे रसगुल्ले और चमचम है, आपको अच्छी लगती है, आप खाते हो? कहे यार मैं तो बनाता हूँ भाई, मैं तो बेचता हूँ, मेरे लिए इसकी क्या अहमियत है। तो कहीं कहीं ये अहमियत वजूद जो है ये ख़त्म हो जाती है। तो मुझे उनके साथ जाना पड़ा। मैंने कहा चलो इस बार का ये जो इशरा है वहाँ जाके करते हैं, और तस्बीह भी हो रही है, जो भी हो रही है। फर्स्ट डे था, तो वहाँ पे एक जैसे बहुत सारे न्याज होती है मुख्तलिफ लोगों के घरों में, जी हमारे घर आ जाएं, ये खा लें, ये खा लें। तो वहाँ किसी का घर था, उमेद दोस्त ने कहा ये पूरा इलाका रात को इस जगह पे आ जाया करना, हम लोग मतलब अगर कहीं आगे पीछे भी हो गए, ओके जी डन हो गया। तो बात सब आप सुन रहे हैं, घूम रहे हैं, मस्जिद पास ही तो जाके नमाज भी पढ़ रहे हो, सब चीज़ें ऐसी हो रही हैं। और पूरी पूरी रात जैसे जश्न का एक समा होता है, वैसे ही एक सोख के जश्न का समा होता है। तो मुझे एक छोटा सा घर था जहाँ पे जाने का इत्तफाक हुआ। वह एक लड़की थी जिसने स्याह लिबास पहना हुआ था, दुपट्टा था, और वो बला की हसीन थी। मतलब आप कई बार देख रहे होते हैं स्टेशंस पे, एयरपोर्ट पे, आगे पीछे आपको बहुत सारे हसीन लोग मिलते हैं, लेकिन एक होती है फ्रीक्वेंसी का मैच होना कि अरे ये कौन है, मतलब ये नॉर्मल इस दुनिया का तो हो ही नहीं सकता है बंदा। वो जो खातून थी, जो घर की मालकिन थी, उनकी साहबजादी थी, और इनके 2 और बच्चियां थी। वो थोड़ी छोटी थी, लेकिन ये थोड़ी बड़ी हैं, 19-20 ईयर्स की होंगी, 21 की होंगी, बस इसी एज की थी। और वो जो बाकी थी वो 17 और 16 साल की थी। शक्लें आलमोस्ट मिलती थी, लेकिन वो दे रही थी, जो आ रहा है उसको वो परोस के न्याज दे रहे हैं, और मैं खा रहा हूँ। अब मैं खा तो न्याज रहा हूँ, लेकिन मेरी बार बार निगाह उठती है और मेरे अंदर से जंग भी चल रही है, क्या बकवास है। मतलब मेरी वो इबादत कहाँ गई जिससे मैंने अपने नफ्स के पहले स्टेज पे आके खुद को कहा मैंने तो मार दिया, मैंने तो मार दिया।
ये मेरा इम्तहान है? नहीं, इम्तहान नहीं है। फिर मैं खाना शुरू हो रहा हूँ और जंग कर रहा हूँ। अब मैं खा क्या रहा हूँ मुझे नहीं पता, खुदा जानता है, मुझे नहीं पता था। ये बाद में उसका अगला पार्ट बताता हूँ कि मैं खा क्या रहा था। वो हलीम थी जो कि मैं खा रहा था। फिर मैं वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद आए और वो पूछे कुछ और चाहिए? मैं कहूँ हाँ थोड़ा सा, जबकि मुझे पता ही नहीं मैं खा रहा हूँ। ये दे दो, वो दे दो, पानी दे दो। और वो जितनी देर आप 20 मिनट तक वो बात कर सकते हैं आपने वो किया, और खा के बाहर निकले। बार बार मुड़ के देख रहा हूं कि एक झलक और देखने को मिल जाए, और अंदर से शदीद मलामत की आवाज, जैसे मेरे कानों के पर्दे फट जाएंगे। बड़ी बड़ी लानतें भेजी जा रही हैं मेरे ही ज़मीर की आवाज से कि मैं क्या बकवास है यार। बाहर निकल के दूर एक गली के कोने पे जहां से वो घर का दरवाजा नजर आए, वहां पागलों की तरह बैठ गया और उस घर के दरवाजे को देखे जा रहा हूं। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं कि शायद मुझे नजर आ जाए, और वो मुझे नजर नहीं आया। खैर ये बात मैंने नहीं बताई। वो रात गुजर गई। ख्वाब में सेम वही मैं चीजें देख रहा हूं कि मुझे आवाज गैब से आ रही है कि बहुत कच्चे हो, अभी तुम्हें आग पे भूनना पड़ेगा। अभी बहुत कच्चे हो, तुम्हें आग पे भूनना पड़ेगा। और जो बड़े बड़े वली हैं, बुजुर्ग हैं, जिनके साथ कनेक्शन था, जब ये बात बाद में जब बताई तो पता चला कि आग पे भूनने का मतलब कि तुमने कच्ची रियाजत की है। वो तुम्हारे हिसाब से तो पक्की थी, लेकिन तुम्हें आग पे भूनना है, क्योंकि अभी तक तुम्हें तुम्हारे इस गोश्त की बू गई नहीं जब तक पकोगे नहीं। और बहुत सारी और भी स्टेजेस थी। बड़ा मुख्तसर करके आपको इसको वाइंड अप करने लगा हूँ, बताने लगा हूँ। दूसरे दिन मेरे दोस्त ने कहा आज हम फला जगह जाएंगे। मैंने कहा ना 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 ना, मुझे वहीं जाना है यार, वो बहुत अच्छी जगह थी। अब मैं उससे झूठ बोल रहा हूँ। ये पहला झूठ था जो उस इबादत के वक्त मेरे मुंह से निकला, और झूठ बोलते ही ढंग की आवाज आई, बकवास कर दी तूने, छिन गया तेरा, छिन गया तेरा। और बस यही आवाज आ रही है, और मेरे कानों में जैसे सन्नाटे में एक हवा का इफेक्ट होता है वो आ रहा है, और मैं ऐसे ऐसे करूँ। मेरे दोस्त ने दूसरा सवाल ही नहीं किया। उसने कहा ठीक है तो मतलब इधर ही चलते हैं यार, और भी है बड़ी जगह। मैंने कहा नहीं यहीं। और मैं फिर घूमते फिरते उस दरवाजे तक आया। दूसरे दिन भी न्याज का सिलसिला जारी था। अब मैं अंदर बैठा और वो दो बच्चियां थी जो ला ला के दे रही हैं, और वो नहीं आ रही। तो मैंने देखा दो बुजुर्ग बैठे हैं, वो भी खा रहे हैं और मैं भी खाने बैठा। तो मैंने कहा वो किधर है आपकी बाजी, किधर है? तो वो जो छोटी वाली थी उसने कहा ये हैं, मतलब जो दूसरी उससे बड़ी वाली बहन थी। मैंने कहा ये वाली बाजी नहीं, वो जो आपकी बड़ी बाजी है। तो उन्होंने कहा हमारी बड़ी बाजी। और वो दोनों एक दूसरे को इस तरह से करके देखी और मुझे देखी। आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं नहीं ऐसे ही। मैंने कहा कल वो भी थी तो आज मैंने कहा वो नज़र नहीं आ रही हैं। तो ये बात सुन के उनकी वालदा जो थी, वो दरवाज़ा है लकड़ी का, उसके पीछे से कहने लगी बेटा यहाँ आइएगा। और मैं उठा, मैं डर गया कि यार ये गलत कर दिया, मैंने पूछ लिया। मुझे कह रही हैं आपने क्यों पूछा हमारी साहबजादी का, आप उसको कैसे जानते हैं? मैंने कहा जी मैं मतलब कल यहीं पे था, मैं न्याज का ही। तो उसने मुझे कहा कि आपका नाम क्या है? मैंने कहा जी हैदर नाम है मेरा। कह रही बेटा नाम आपका हैदर है, आप मतलब कल यहाँ थे? अपनी बच्चियों को कहने लगी कि ये बंदा कल यहाँ था। उसने कहा हाँ ये बैठे तो थे क्योंकि और भी लोग थे। उसने कहा ठीक है आप कल आए, लेकिन बेटा ये जो हम न्याज दे रहे हैं ये ईसाले सवाब की नियाज है। हमारी बेटी पिछले बरस एक बस के हादसे में मर गई, तो हमारी वो जान थी, तो हमने ये पहला साल है सेम आज ही के दिन उसकी वो भी थी, बरसी हुई थी, वो कहीं जा रहे होंगे सफ़र पे, तो ये उसके ईसाले सवाब के लिए हमने नियाज की है। मैंने कहा नहीं लेकिन कल, अब मैं कह रहा हूँ वो कल थी। तो वो अंदर से भागती हुई एक तस्वीर छोटी सी लेकर आई जो उन तीनों बहनों की थी। उसमें से कहा कौन सी? मैंने कहा ये वाली। तो कहा बेटा इसी के लिए आप कसम खाओ अपनी माँ की, कल आपने हमारी बेटी को यहां देखा। अब मेरा जो हलक था वो खुश्क होना शुरू हुआ कि परवरदिगार ये कैसा इम्तिहान ले रहा है तू? मतलब रियल तो है, आपको दीदाए बीना अता हो जाए तो आप देख तो सकते हो,
लेकिन ऐसा कैसे कि आप किसी मरहूम के इश्क में गिरफ्तार हो जाओ और वो आपको देख रही है, आप उससे बात कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ हाँ मैंने इनको देखा। मुझे कह रही क्या करते हो आप क्या करते हो, क्या कर रही थी वो? मैंने कहा उसी ने तो मुझे खाना डाल के दिया। अब उन दोनों में से किसी को ये याद नहीं कि मुझे खाना किसने दिया। यार किसी ने तो मेरे बर्तन में डाला था, मैंने खाया था। उसने कहा खाया क्या था? मैंने कहा मुझे याद नहीं है, हलीम थी, राइस थे, क्या था, लेकिन उसने फिर बताया जो भी था हलीम थी। ये बात खैर जो भी उनकी वालदा के साथ हुई, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, अपनी आंखों में रखा और रोई बहुत ज्यादा। उसने कहा जो भी कोई हो बस दुआ करना। आज है? मैंने कहा आज नहीं है। मैंने इसीलिए इस छोटी से पूछा कि किधर हैं, और ये एक दूसरे को देख रही हैं। और वो बच्चियां भी सहम के खड़ी हो गई। लोग न्याज के लिए आने लगे। मेरे जैसे वजूद से किसी ने रूह खींच ली हो, और मैं वहां गया, बाहर उसी जगह पे बैठ गया और सिर्फ ये सोच रहा हूं कि ये गुनाह बेलज्जत की सजा है, यह सजा पाऊंगा मैं, ये इम्तहान है, ये कुछ क्या है? खैर जैसे तैसे खत्म हुआ। इसके 1 महीने के बाद शाहजी हैं एक, उनसे जिस वक्त बात हुई, उनको मैंने कहा वो अजमेर शरीफ में कभी आप अगर जाने का इत्तफाक हो तो जब भी उर्स होता है तो वो अपने अपने ग्रुप्स लेकर आते हैं लोग अपने अपने इलाकों से। तो वो जयपुर के बड़े मशहूर शाहजी हैं, इजहार शाह उनका नाम है, तो आप उनके टोले को भी देखो, बहुत सारे लोग जानते हैं। तो वो भी अल्लाह वाले हैं, बड़े बुजुर्ग हैं। तो एक दिन बैठे बिठाए मैंने कहा जी शर्मिंदा हूँ, कोई बात करनी है आपसे। उन्होंने कहा करो। मैंने कहा जी बात यह है कि मेरे साथ एक वाक़या हुआ। उन्होंने कहा बताओ। मैंने बताया तो उन्होंने कहा यार बात यह है कि इससे पहले तुमने कोई चिल्ला? मैंने कहा हाँ चिल्ला किया था मैंने, और ये पूरी डिटेल बताए। उन्होंने कहा मसला ये है कि वो जो रब है ना, वो नहीं चाहता है कि तुम किसी भी गलत ट्रैक पे जाओ। तो ये सिर्फ तुम्हारी आजमाइश के लिए, चंद लम्हों के लिए फुक्र की स्टेज 5 पे तुम्हें धकेला जाता है कि तुम इस काबिल हो कि राज़े इलाही रख सको या देखने के बाद बहक सको। मतलब 100 स्टेज हैं, तुम तो 5 पे अभी झटके से गए हो सिर्फ दिखाने के लिए। तो ये तुम्हारा इम्तहान था। उन्होंने वो वाकया जो मैं कई बार आपको कोड कर चुका हूं, वो पहली बार मैंने सुना था कि एक बुजुर्ग जो अल्लाह के इतने बड़े वली थे, जो कह देते थे हो जाता था। और गांव का एक नौजवान जिसने नई नई शादी की थी, वो जाने से पहले वो ये कहने लगा कि यार मेरी बीवी जवान है, माँ बाप तो है नहीं, इसको कहाँ छोड़ूं। तो याद आया कि यार यहाँ के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, उनके जनान खाने में छोड़ देता हूँ। आके उस बुजुर्ग से कहा तो बुजुर्ग ने कहा जनानों में छोड़ दो, और वो इतने अल्लाह वाले हैं और छोड़ दिया। एक दिन जब वो चला गया गाँव से, तो इनको प्यास लगी तो इन्होंने आवाज़ दी अंदर जनान खाने में कि मुझे पानी दे दो। तो बाकी सब बिजी थे, तो कहा कि तुम पानी दे दो गिलास, ऐसे करके। तो उसने गिलास पकड़ के दरवाजे के ओट से एक गिलास पानी दिया। बुजुर्ग ने पानी का गिलास लिया और निगाह सिर्फ हाथ के इतने पोर्शन पे पड़ी और इमेजिनेशन में चले गए। इमेजिन किया कि इसका हाथ इतना हसीन है, इसकी बॉडी के बाद थोड़ा सा इमेजिन किया। उसके बाद ला हौले वला कुव्वता पढ़ के अपना काम करने लगे तो सब कुछ छिन चुका था। वो जो रियाजतों के इतने बरस चिल्ले और इबादतें करने के बाद उस मकाम पे गए थे, सब छिन गया, कंगाल हो गए। और वो धाड़े मार मार के रो रहे हैं कि ये क्या हुआ है मेरे साथ। अब उनको कुछ समझ ना आए, वो अपने मुर्शद के पास गए और मुर्शद को कहा मुर्शद मैं नंगा हो गया, मेरे पास कुछ नहीं। मुर्शद ने कहा हुआ क्या? छिन गया सब कुछ, मुझे नहीं पता। मैंने तो मुर्शद ने कहा देखो मैं तुम्हारा मुर्शद जरूर हूं, लेकिन मुझे भी इस चीज का जवाब नहीं पता। एक बुजुर्ग हैं जो मेरे मुर्शद हैं, वो तुम्हें इसका हल बता सकते हैं, वो तुम्हारे इल्म और रियाजत को वापस ला सकते हैं। वो तो फलां जगह पे हैं, बड़े दूर है। उन्होंने कहा मैं जरूर जाऊंगा। ये बुजुर्ग सफ़र किया और पहुंचते पहुंचते बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुंच गए। पूछा कहाँ हैं? कहा जी वहाँ अपने हुजरे में बैठे हैं। जब ये हुजरे के दरवाजे पे आए तो इन्होंने देखा कि खूबसूरत सा लड़का बच्चा उनकी गोद में बैठा है और एक जाम है और उसके बीच में शराब है, और ये उस बच्चे को बार बार किस कर रहे हैं और उसको भी शराब पिला रहे हैं और ख़ुद भी पी रहे हैं और उसको ऐसे बाहों में लिया हुआ है। इन्होंने देखा और ये वापस मुड़े ऐसे करके। बुजुर्ग ने कहा ये कौन आदमी है?
जो इतना बदकार है, ये मेरा क्या इलाज करेगा? मतलब जिस हालत में मैं इसको देख रहा हूं, ये तो वो है ही नहीं। ये जाने लगे तो उसी आदमी की आवाज आई, वही जो मुर्शद के मुर्शद हैं, कि किधर जा रहे हो, वापस आओ। तो ये मुड़ा, घबरा गया बुजुर्ग। आए तो बैठे, कहा क्या हुआ, वापस क्यों जा रहे हो? और सर नीचे कर लिया। कहा वो मुझे फलां बुजुर्ग ने भेजा। कह रहे हाँ इसीलिए भेजा है तुम्हें कि तुम्हारा जो छिन चुका है वो तुम वापस लो। और ये हैरान हो गए कि आपको कैसे पता? कह रहे मैं ऐसे ही तेरे बाप का बाप नहीं हूँ, यानी तेरे मुर्शद का मुर्शद नहीं हूँ। कहा एक सवाल है। कहा बोलो क्या सवाल है? ये जो मैंने देखा है ये क्या है? कहा ये इसीलिए है कि कल को कोई आदमी, अब उसने अपना पूरा वाकया नहीं सुनाया कि मैंने मेरे साथ क्या हुआ। कहा ये इसलिए है कि कल को कोई आदमी मुझ पर भरोसा करके अपनी हसीन बीवी को जनान खाने में न छोड़ दे। ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी होती हैं चीजें। कुछ कुछ विलायत में ऐसी चीजें होती, लेकिन ये गलत अमल नहीं। उसने कहा ये मेरा बेटा है और ये शराब नहीं है, ये शरबत है जो तुझे दिखाई दे रहा है। और जो तुझे दिखाई दे रहा है वो तो तू जिम्मेदार है ना उसका। चल बंद कर आंखें। आंखें बंद की, हाथ फेरा, सब कुछ वापस आ गया। और वहीं बस रो रहे हैं, सजदा कर रहे हैं परवरदिगार को कि परवरदिगार आइंदा नहीं करूंगा। तो कभी कभी छीनने पे वो एक हाथ के दीदार से सब छीन लेता है। जब ये वाकया मैंने सुना तो मेरी भी वही हालत थी, जमीन पे था कि नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा जब तक स्टडी कर रहे हो, स्टूडेंट हो, तुम पे हर वो चीज ममनू है जो एक नॉर्मल आदमी के लिए हलाल मानी जाती है, वो हलाल समझता है उसके लिए। फिर रियाजत की डायरेक्शन बदल गई। कच्ची उम्रों में कभी कभी ये होता है। मुहर्रम के हवाले से जब ये चीज़ दिमाग में आती है कि बहुत सारे वजूद आपको दीदार करवा रहे होते हैं, तो जब आप मराकबा करने लगो, सफ़र करने लगो, तो ऐसे छोटे छोटे पड़ाव, इम्तहान ज़रूर आप लोगों की ज़िंदगियों में आएंगे जिसमें परखा जाएगा कि आप सही जा रहे हो क्या नहीं। कई बार आपके सामने अंबार लगा होगा, गोल्ड पड़ा है, पैसा पड़ा है, किसका है आप ले सकते हो, कोई देखने वाला भी नहीं। इम्तहान तो वजूद जिसमें जिस चीज़ की कमी होगी उससे उस चीज़ का इम्तहान लिया जाएगा। ठीक है, तो खुश रहिए, आबाद रहिए। मेरे इन्हीं बिखरे हुए लफ्ज़ों को अपने दामन में समो के रखिएगा। इससे उंगलियों के जो पोर हैं वो भी रिसने लगेंगे लहू से। लेकिन ये वो अमानतें हैं जो छोटी छोटी अमानतें आपके दामन में हम डालने की कोशिश करते हैं। वक्त की कमी, हमेशा लोग कहते हैं इसको, इस दौरानियों को बढ़ा दें, लेकिन अभी भी ये 35-40 मिनट के जो सेगमेंट आप लोगों के लिए मैं करता हूँ, मैं सोचता हूँ बहुत सारे लोगों को शायद नागवार गुजरता होगा कि हमारे लिए क्या बात कर रहे हैं। आप लोग अगर तसव्वुफ़ को जानना चाहते हो, बेसिकली इस राह पे चलना चाहते हो, मराकबे में जो सवाल आप अपने मुर्शद से पूछना चाहते हो कि जी हम क्या करें, हम कहाँ से इब्तदा करें, हमें क्या करना चाहिए, तो मैंने अपनी एक किताब का जिक्र किया कि वो आने वाली है। वो किताब मार्केट में अवेलेबल है, वो स्क्रीन पे आप देख सकते हो। उस किताब का नाम है अक्ल है महवे तमाशा, और नीचे ब्रैकेट में लिखा है रुमूज़े इश्क़ अल्लाह। ये मेरी किताब है जो उसका फ्रंट एंड बैक टाइटल है। ये किताब अक्ल है महवे तमाशा आप किसी भी बुक स्टॉल से ले सकते हो। अगर आप लोगों को ये किताब नहीं मिल रही तो इसका सिंपल सा हमने आपके लिए एक हल रखा है कि मेरे इंस्टाग्राम है राजा हैदर, RAAJA, राजा HAIDER इंस्टाग्राम है, उस पे जाओ तो 2 कवर मैंने दिए में, एक ये प्लेन कवर है और एक और कवर है जिसमें फ्रंट है और उसके साथ एक नंबर दिया हुआ टेलीफोन का जिस पे लिखा हुआ है कि फ्री होम डिलीवरी। आपकी आसानी के लिए वो पब्लिशर का नंबर है, मेरा नहीं, इसलिए उस पर मेरे लिए कुछ भी मत लिखिएगा, वो बुक का जो एजेंसी है उनका है। आपकी सहूलत के लिए कर दिया कि 600 रुपया हदिया है, जो बहुत कम है ये पाकिस्तान के लिए। इंटरनेशनल डिलीवरी के लिए 7-8 हज़ार सिर्फ पोस्टल चार्जेस हैं, इसलिए हम अभी अमेज़ॉन, ईबे और मुख्तलिफ जो हैं कंपनियां, उनके साथ 10-15 दिन के अंदर अंदर डील होगी तो आप पूरी दुनिया में इसको ले सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। लेकिन एमरजेंसी में चाहिए तो इतना ही इसकी कॉस्ट होती है DHL की या UPS की। तो आप पाकिस्तान में अगर हो तो इसका हदिया 600 रुपया जनाब, और जो 700 या 1000 रुपये पोस्टल चार्जेस हैं वो भी आपसे नहीं लिए जा रहे। आप पैसे एडवांस में भी नहीं दोगे, डायरेक्टली कंपनी से आपकी डील हो रही है।
वहाँ पे जो नंबर है उस पर अपना नाम, टेलीफोन नंबर हो, घर का एड्रेस, चाहे आप किसी गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, पहाड़ पे रहते हो, अगर पोस्ट आती है वहाँ डाकिया लेकर आता है तो आपने उस जगह पे अपना एड्रेस लिखना है और कहना है कि राजा हैदर की ये जो नई किताब है ये भिजवा दें। इससे पहले मेरी किताब है जो वज़ाइफ के ऊपर है, छोटे छोटे वजीफ़े हर घर में होना चाहिए, राजा हैदर की रूहानी डायरी, 500 रुपये उसका हदिया। अगर आप ये दोनों किताबें लो तो 1100 रुपये, लेकिन तब देने पड़ेंगे जब आपके घर में आके डाकिया किताबें देगा, तब आप कैश ऑन डिलीवरी दोगे, जो पहले कभी किसी दुनिया में नहीं हुआ। फूड पे तो होता है लेकिन बुक्स पे नहीं होता। तो आप बेफिक्र हो जाएं, आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा जब तक आपको किताब नहीं मिलेगी। तो अक्ल महव तमाशा, रुमूज़ इश्क़ अल्लाह को समझना, उसको पढ़ने के बाद आप अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दोगे ईमेल के ज़रिए या यहाँ पे जो यूट्यूब पे नीचे मैसेजेस होते हैं इसमें बताना है। लाइव शो होता है एक सिमीज़ किचन पे, उस पे जो सिमी शो करती हैं वो लाइव आता है। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सिमी है मेरी वाइफ, ये अपना शो करती है। सिमी कियानी इंस्टाग्राम पे है, इनको भी आप लिख सकते हो, लेकिन यूट्यूब पे सिमी किचन पे आप आके अपने कमेंट्स, वीडियो और ऑडियो पे आप आके फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर सकते हो इसके मुतालिक, ठीक है। तो ये बहुत ज़बरदस्त सा एक आपके लिए तोहफ़ा है और इंशाअल्लाह ये मुख्तलिफ़ ज़बानों में 2 से 3 महीने में आ जाएगी। इसके बाद मेरी 2 किताबें और अभी पब्लिशर जो हैं वो उनसे फाइनलाइज हो रही हैं, प्रिंटिंग के प्रोसेस में है, वो आएंगी तो उसके बारे में भी मैं बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच आप लोगों की इस मोहब्बत का। अभी शुरू करते हैं, ये हफ़्ता कैसा रहेगा जनाब, और वीकली हॉरोस्कोप जो हैं आपके वो हमेशा से आप लोगों को याद रहते हैं कि जी हमारे लिए ये कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। तो अभी हम सबसे पहले शुरू करते हैं एरीज़ से कि एरीज़ वालों के लिए ये हफ़्ता कैसे रहने वाला है। आप लोग जितने भी हो एरीज़ वालों के लिए, एक सेकंड रुक जाइएगा, थोड़ा सा हम इसको यहाँ से ओपन कर देते हैं। ओके जी, ठीक है। एरीज़ वालों, आप लोगों के लिए ये जो हफ़्ता है, ज़ाहिर है अब इस्लामी महीने का नया साल शुरू हो गया, बहुत सारे लोग हैं। हमल वालों के लिए बहुत से जज्बाती तौर पे, इमोशनली ये हफ़्ता अगर देखा जाए तो ये कई सालों तक आपको याद रहेगा। इसमें जो इब्तदा होने वाली है, मारिफत के हवाले से देखा जाए, फाइनेंस के हवाले से देखा जाए या रिलेशनशिप के हवाले से, या आपके फ्यूचर की प्लानिंग का हफ्ता माना जा रहा है। यानी यहाँ से शुरू होता है जिसमें सब दुख खत्म हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में न्यू पर्सन्स यानी दोस्त, अहबाब, नए लोग आना शुरू हो जाएंगे और दूसरों को आप इम्प्रेस करोगे। लोग आपसे बहुत इम्प्रेस होंगे, गुफ्तगू होगी, आप लोग एक दूसरे से मीटिंग या मुलाकात करोगे और आपके बहुत सारे जवाबात जो उलझे हुए थे वो मिल जाएंगे। फाइनेंस के हिसाब से भी आप किसी भी समाजी या मजहबी तकरीब में शिरकत कर सकते हो, उससे आप फ़ायदा ही उठाओगे जो आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतरी लेकर आएगा। थोड़ा सा आराम आपको करना होगा क्योंकि आने वाले फिर दिनों में आपके पास आराम का टाइम नहीं होगा। जितनी भी नाकामी अब तक फेलियर्स आपकी ज़िंदगी में हुए हैं उससे अब आपने बहुत लर्न कर लिया होगा कि अब आपको क्या करना है। उन गलतियों को मत दोहराइएगा क्योंकि अब नया स्टॉक शुरू होने वाला है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो राइट टाइम है। स्टॉक मार्केट में जाना चाहो तो आप लोग 79.2% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अगर आप ऑनलाइन कॉइन्स में जैसे बिटकॉइन्स होते हैं या बाकी जो कॉइन्स हैं उनको समझने के बाद किसी एक में इन्वेस्ट करना चाहो तो आपको उसका भी बड़ा फ़ायदा हो सकता है। यानी किस्मत अब आपका साथ दे रही है। तमाशा देखने वाले मुंह में उंगलियां दबाए बैठे रहेंगे कि यार ये हमने तो बड़ी तबाह करने की कोशिश की है जादू टोने की वजह से, लेकिन ये हुआ नहीं है, तो अब हम क्या करें। कोई परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। नया काम सीखना चाहो, एजुकेशन हासिल करना चाहो, कोई कोर्स करना चाहो तो ये वीक आपकी प्लानिंग के लिए या प्रैक्टिकल करने के लिए बहुत ज़बरदस्त माना जा रहा है। अब दूसरों तक आपकी आवाज़ पहुंचेगी जो भी आप पहुंचाना चाह रहे हो। यानी अगर आप कोई क्रिएटर हो, आप दुनिया का कोई भी काम करते हो और अब तक रुकावट थी तो अब दूसरों तक पहुंच जाएगी। एक बात का ख़ास ख्याल रखना कि जॉब स्विच करने के लिए ये हफ़्ता मौजूद नहीं है, लेकिन आप आने वाले दिनों में अपनी जॉब को स्विच कर सकते हो। आने वाले दिनों में नए काम की शुरुआत होने वाली है। बिज़नेस अगर है तो वो उरूज पे जाने वाला है। आपका जो एतमाद है
वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आपसे इम्प्रेस तो होंगे और छोटी मोटी जो मायूसियाँ आपको घेरे हुए थे वो ख़त्म हो जाएंगी। बैंकों से कर्जा लेना आपके लिए आसान होगा। मियाँ बीवी के जो रिलेशन हैं उसको थोड़ी सी अहमियत दे दो, क्योंकि फैमिली के जो उमूर हैं वो अहमियत के हामिल रहेंगे, उसमें डिस्कशंस रहेंगी, उनके साथ थोड़ा सा टाइम बिताना पड़ेगा आपको। जो लव टाइमिंग है वो मिसिंग है, लेकिन अब वो इम्प्रूव हो रही है, 17.8% मज़ीद बेहतर होगी, जिससे आप लोगों के जो टूटे हुए रिश्ते हैं वो बहाल हो जाएंगे। नए प्रोजेक्ट्स में कुछ लगाने के लिए या किसी से डिस्कस करने के लिए, उसकी शुरुआत करने के लिए ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है। बहुत मसरूफ़ रहेगा, लेकिन कहा कि थोड़ा सा टाइम अपने आराम के लिए निकालना, कामयाबियों की नई राहें खुलती हुई दिखाई देंगी। और गैर ज़रूरी जो एडवेंचर्स हैं, ख़तरात हैं, उनको मोल लेने की बिल्कुल कोशिश मत करना। थोड़े से इमोशनल रहोगे, थोड़े से सैड आपकी एक फीलिंग्स भी आएंगी, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। जब ये मूवमेंट ऑफ स्टार्स इस पोजीशन पे आती है, फर्स्ट मून इस्लामिक महीने का निकलता है, तो बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने होते हैं, जिनमें एक ये सैड वाला जो है जिसके ऊपर आपने हावी होना है। बहुत सारे लोगों को मुल्क से बाहर जाने के लिए तगोदो करनी पड़ रही थी, अपने वीज़ा या इमिग्रेशन या लेटर का इंतज़ार था, उन लोगों को कुछ ही दिनों में उसका जवाब बड़े पॉजिटिव वे में मिल जाएगा। अगर आप वीज़ा इमिग्रेशन हासिल करना चाहो, वीज़े के लिए अगर कहीं जाने के लिए, तो बड़ी आसानी से आपका ये काम हो जाएगा। पेपर जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो चेक बुक है, घर की रजिस्ट्रियाँ हैं, ID कार्ड है, पासपोर्ट है, इनकी थोड़ी हिफाजत कर लेना। कहीं आगे पीछे रख के आप भूल सकते हो। जब कीमती दस्तावेज़ात को कहीं सबमिट करने का वक्त आएगा, तो अगर इस हफ्ते आपको ये परेशानी ना हो, इसीलिए हम आपको पहले से बता रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको कुछ मौका देंगे जिससे आपके कल्ब को सुकून मिलेगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाएगा, एक होप होगी कि अरे यार, ये जो मैं नई प्लानिंग कर रहा हूँ, ये जो भी कुछ करने जा रही हूँ, इसमें मुझे बड़े फ़ायदे होने वाले हैं। रिलेशनशिप के असली चेहरों को देखना शुरू कर दोगे आप, जिससे आप थोड़े से मज़ीद सैड रह सकते हो, लेकिन सैड रहने की कोई कोशिश नहीं करना, क्योंकि आप लोगों के लिए मेरा ख्याल से बेहतर नहीं है ज़्यादा उदासियाँ। और आप लोग बेस्ट ऑफ लक, मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों के लिए अल्लाह आसानियाँ पैदा करे। और आप लोगों को अगर इस हफ्ते ये देखना है कि पढ़ना क्या है, क्या देना है, तो वो ये एरीज़ वालों, या सुबूर हो या बदी हो, ये परवरदिगार के इस्माए मुबारक हैं, ये आपको पढ़ने इस हफ्ते की तस्बीहां हैं। सदके में चावल देने हैं आपने, राइस पके हुए या कच्चे दोनों सूरतों में दे सकते हो, या आप 5 फल दे सकते हो, जो भी मौसमी फल होते हैं एक ही जैसे, या अलग अलग फल भी दे सकते हो, या दाल मूंग अनकुक्ड हालत में कितनी भी तादाद में दे सकते हो, या कैश दे सकते हो। कलर में आपने ब्लैक पहनना है, ब्लू के सारे शेड्स पहनने हैं, पिंक के सारे शेड्स आपने पहनने हैं। बेस्ट ऑफ लक एरीज, आप लोगों के लिए हमारे दिल से निकलती हैं दुआएं। सो टॉरस वाले हो जाएं तैयार, क्योंकि टॉरस वालों की ज़िंदगी में क्या होने वाला है ये आपको अच्छी तरह से पता है। ये जो हफ्ता है आप लोगों के अहम फैसलों का हफ्ता इसलिए माना जा रहा है कि न्यू ईयर इस्लामी जो है, इसमें कई मामलात आपके अब मौके के हिसाब से अपनी जगह पे बिल्कुल फिट बैठने वाले। जो गैर मुतवक्को जिम्मेदारियां हैं वो आपको मिल सकती हैं, जिस पे आपने फोकस नहीं किया होता। अचानक ही जॉब में कुछ तेज़ी आ जाएगी। हो सकता है कि आप अगर किसी जॉब से फारिग हो चुके हो या आपके कारोबार में तरक्की नहीं हो रही, दोनों सूरतों में तो आप कुछ नया करने का सोच रहे हो तो ज़रूर करो। टॉरस वालों, आपके लिए बड़ी आसानियां हो जाएंगी। कई मौके आपको अब मिलेंगे इस हफ्ते में, जिसमें आप अपने पेशा वराना मसाइल से निपटने के लिए दूसरों से भी मदद ले सकते हैं। कोई एक प्लानिंग या आपका जो भी मंसूबा है वो थोड़ा डिले हो सकता है, जिससे आप थोड़े सोगवार हो जाओगे। सोगवार होने की ज़रूरत नहीं है, आने वाले दिनों में आपको कई मौके मिल रहे हैं। और कोई एक करीबी शख्स एतबार को आपके ठेस पहुंचा सकता है, कोई एक सड़ी हुई बात कर सकता है जिससे आपका एंगर बढ़ जाएगा। तो आपको थोड़ा अपने एंगर को कंट्रोल में रखना होगा, वरना मामला ज़्यादा बिगड़ सकता है और ये रिश्ते ख़त्म हो सकते हैं। वो महबूब भी है, वो मियाँ बीवी का रिश्ता भी है, और दोस्तों की फहरिस्त में भी उनकी शमूलियत हो रही है। ठीक है, आप लोग अगर किसी भी वजह से मुल्क से बाहर नहीं जा पाए हो, रुकावटें थी आप लोगों की ज़िंदगी में, तो अब ये टाइमिंग बिल्कुल डिफरेंट शुरू हो रही है। आप लोगों की सारी रुकावटें ख़त्म हो रही हैं। आप लोग वीज़ा इमिग्रेशन सबमिट कर सकते हो। जितने भी मंसूबे हैं उनका बगौर जायज़ा ले लेना कि जो जो प्लानिंग की है इसमें कहाँ कमी है,
कहीं भी कमी है तो उसको पूरा करने की कोशिश करना, क्योंकि ये एक वीक है, आगे तो फिर आपको ये सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। आपकी एनर्जी में थोड़ी सी आप कमी महसूस करोगे, आपको सुस्ती लगेगी, आपको नींद की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आगे आपको भारी जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं। इसलिए आप थोड़ा सा एहतियात करना, अपनी हेल्थ के बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है आपको। आप बिल्कुल हल्का छोड़ रहे हो। अब आप अपने आप को भी टाइम दें, और कोई अच्छी खबर आपको इस हफ्ते मिल सकती है जिसका ताल्लुक आपके मुस्तकबिल से है, फाइनेंस से है और रिलेशनशिप से है। और जो मोहब्बत के मामलात हैं वो थोड़े से मुतासिर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको जितना जल्दी हो अपने कंट्रोल में ले लो। ये भी एनर्जी नीचे लाने की एक बड़ी वजह आपकी नज़र आ रही है, ठीक है, ओके। और जो चीज़ें हैं, आप लोगों की जो गुफ्तगू है वो हो सकता है कि कोई आपको, एक सेकंड जी यहाँ पे आते हैं, आप लोगों की जो गुफ्तगू के हवाले से कुछ ख़ास पेशन गोइयाँ हैं वो ये है कि ये जी आपकी जो गुफ्तगू है, हो सकता है कि कोई बंदा उसको रिकॉर्ड कर ले और आपके मैसेजेस या ईमेल अपने पास रख ले, जिससे आपको बाद में वो नुकसान पहुंचाए। इसलिए आपको बहुत अलर्ट मोड पे अपने आप को रखना पड़ेगा। बातचीत ज़बान संभाल के और लफ्ज़ संभाल के करनी पड़ेगी। इस वक्त कोई ख़तरा आप मोल मत लेना। बैंक से कर्ज़ा लेने के लिए ये हफ़्ता मौजू है, बहुत साद है, आप ले सकते हो। किसी के साथ मिल के बिज़नेस शुरू करना चाहो तो आपके लिए भी ये हफ़्ता अच्छा है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट 59% तक ही कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं करना। समाजी हैसियत आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो उसमें नए कॉन्ट्रैक्ट आपके बढ़ना शुरू हो जाएंगे, जो आपके लिए बहुत अच्छा मूड बना देगी और असर भी आपका अच्छा होगा। जॉब स्विच करने के लिए हफ्ता बेहतर है, आप करना चाहो कर सकते हो। जो स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं वो दूसरे मुल्कों में अगर जाना चाहते हैं, किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में मुल्क के अंदर सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत आला किस्म का हफ्ता माना जा रहा है, ठीक है। तो नए मौके अब आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अब आप नए लोगों के साथ एक ग्रुप में शामिल हो जाओगे तो आपकी सुनी जाएगी। अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा आपको वरी होना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, अलर्ट मोड पे रहना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर बिल्कुल ही छोड़ दोगे तो काम नहीं होंगे। कानूनी उलझनें जहां भी बनी हुई हैं उसका हल निकल आएगा। मुल्क से बाहर जाने के लिए अगर प्लानिंग कर रहे हो, थोड़ा सा डिले है लेकिन हो ज़रूर जाएगा आपका। वो प्लानिंग में रखो, पेपर पे उसको रखो। बहुत सारे मामलात आपको अब फ़ायदा देना शुरू कर देंगे। कोई करीबी शख्स आपको कोई एक बड़ी खुशखबरी सुना सकता है जिससे आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा। ये तो बहुत मज़ेदार बात हो गई भाई कि अगर आपका मूड अच्छा हो जाएगा तो मानना चाहिए आपको। आपका मूड और अच्छा कर देते हैं टॉरस वालों। आप लोगों ने इस हफ्ते क्या पढ़ना है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, या हादी हो या नाफे हो। ये दो तस्बीहां हैं जो आपको ज़रूर पढ़नी है। सदक़े में आपको आटा देना है, हस्बे तौफीक शुगर देनी है, हस्बे तौफीक, या फिर आप बकरे का जो सिरी होती है, गोट हेड होता है, वो आप दे सकते हो जानवरों और परिंदों को, या फिर आप पैसे दे सकते हो। इन चारों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ आप दे सकते हो। कलर में आपको ग्रे पहनने हैं, डार्क एंड लाइट, वाइट पहनना है आपको, और पर्पल पहनने हैं, लाइट एंड वाइट, लाइट एंड डार्क, सारे कलर्स आप टॉरस वालों पहन सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए आने वाला हफ्ता बहुत अच्छा गुजरे, परवरदिगार से दुआ करते हैं। जेमिनी हमारे प्यारे, और जेमिनी वालों के लिए कुछ चीज़ें बड़ी अहम हैं जिसमें अब आपको बहुत गौर से सुनना पड़ेगा। देखो, पहले तो जेमिनी आप लोगों के लिए हफ्ता इसलिए बेहतर है क्योंकि आप लोगों ने जितनी भी प्लानिंग करनी थी, जो गैर मौजू लोग थे उन लोगों ने आपकी ज़िंदगी को हेल करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत कर दी है। नया चांद फूटते ही तो जाहिर है अब आपकी अगर शुरुआत हुई है, आपने हिसारबंदी की है, आप अलर्ट मोड पे नहीं हो, तो मतलब ये अलग बात है। हिसारबंदी की है तो यू आर सेफ, लेकिन फिर भी आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है, पर आपके दिमाग के ऊपर कंट्रोलिंग की वजह से बहुत सारी नई शुरुआत डिले होती हुई नज़र आ रही हैं, जो आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। कुछ करीबी लोग, कुछ साथी, कुछ रुफ़का और दोस्त, इनके बिछड़ जाने का खदशा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके मूड स्विंग्स जो हैं इस हफ्ते कुछ ज़्यादा ही होंगे। आप कंट्रोल से बाहर भी हो सकते हो, लेकिन अपने आप को शांत रखना, बिल्कुल कूल रखना ताकि ये सही हो जाए। मराकबे करते हुए, कुछ मजहबी रसूमात को अदा करते हुए आप यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। थोड़ी बेजारी छाए रहेगी वजूद पे कि आप अपने आप को ऐसा फील करोगे क्या यार क्या बकवास है, लेकिन मसरूफ़ तरीन हफ्ता माना जाता है।
कुछ लोग आपकी साख को मार्केट में ख़राब करने की भरपूर कोशिश करेंगे, फिर वही बात कि हिसारबंदी हो गई तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। आपके जो ख़यालात हैं, आपका जो विज़न है, दूसरों तक पहुंचना बड़ा ज़रूरी है। नए कॉन्ट्रैक्ट में बन जाओगे, इज़्ज़त, शोहरत, मर्तबे में इजाफा हो जाएगा। की गई ज़ाती कोशिशों को मज़ीद डिले करोगे तो समझ लो ये हफ़्ता या ये महीना आपकी ज़िंदगी का वो लास्ट मंथ होगा जो उन सब रिश्तों से आपकी जान छुड़ा देगा जो आपके काम के भी हो सकते हैं। और फिर अब आप बहुत ज़्यादा साफ गोई की वजह से भी प्रॉब्लम्स में आ सकते हो। आपका एक स्टाइल है कि आपने जो बात करनी है नीट एंड क्लीन करनी है, लेकिन कहीं बंदा देख के आपको खामोश रहने की भी हम एक पेशगोई कर रहे हैं कि प्लीज़ आपको खामोश रहना है। नए लोगों के साथ ताल्लुकात जो बिल्कुल ब्रांड न्यू है, जिनको आप नहीं जानते हो, अभी अचानक ही कोई लाइफ में आए हैं, उसका भी हिसाब कराना बड़ा ज़रूरी होगा। समाजी सरगर्मियाँ, कामकाज की सरगर्मियाँ, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किए गए काम ज़्यादा तेज़ हो जाएंगे। मीडिया, सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स या किसी भी और फील्ड में हो, इसमें आपके नए कॉन्ट्रैक्ट बनते ही नए साथी, नए दोस्तों के साथ आपका ताल्लुक बढ़ जाएगा। कोशिश करो कि अगर आप दूसरे मुल्कों में पेशा वराना काम करना चाह रहे हो, अपनी प्रॉपर्टी सेल एंड बाय करना चाह रहे हो, कोई काम नया शुरू करना चाह रहे हो, तो दूसरे मुल्कों में बिखरा हुआ पैसा आपके लिए बहुत उरूज साबित होगा। तो आप लोगों को जल्द अज जल्द ये ट्रैवल, वीज़ा, इमिग्रेशन के मामलात से निकलना होगा। नई जिम्मेदारियां आपकी आती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ तब्दीलियां हैं जो आपको करनी पड़ेंगी कड़वी गोलियों की सूरत में, तो वो जिस वक्त आप प्लान करोगे वो आप किसी से हिसाब करवाओगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि हर बंदे के लिए अलग है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो बिजनेस फाइनेंस के हवाले से है। तो अपने आप को थोड़ा सा कूल करो, क्योंकि इतना ज़्यादा लोडेड है ब्रेन, जिससे आपके बड़े फैसले मुलतवी हुए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें डिले में जा रही हैं, बहुत सारी मुलाकातें जो मुफीद हैं वो भी डिले हो रही हैं। इसलिए अब बड़ा मोहतात होकर आपको काम करना है और फैसला करना है, वरना आप तन्हा रह सकते हो। मतलब तना रह जाओगे, बज़ाहिर लोग होंगे लेकिन वो सब टटपुंजिया ही रह जाएंगे। आपके दफ्तरी उमूर, आपके कारोबार या आपकी जॉब के लिए अगर आप कुछ बड़े फैसले करना चाहो, चेंज करना चाहो, तो ये वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा इनाम वाला होगा। बैठे बिठाए कोई खुशखबरी मिल सकती है आपको, आपकी प्लानिंग में रद्दो बदल हो सकता है, आप बॉडी में थोड़ी सी थकान महसूस करोगे इस पूरे हफ्ते में, इसलिए रेस्ट कर लेना। पानी से दोस्ती बड़ी ज़रूरी है, जिस्मानी तत्हीर का ख्याल रखना, और आपकी मकबूलियत में इजाफा तो होगा, लेकिन गुफ्तगू शुनीद करते हुए थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखना है कि कोई ऐसी चीज़ किसी एनिमी तक पहुंच ना जाए जो आपको नुकसान दे सकता है। ये फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन पे आपको ख़तरा रहता है। डिसिप्लिन आपकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। मुख्तलिफ मामलात जो सुस्त रवि का शिकार है उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मोहब्बत के मामलात को मज़ीद तूल दे दोगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। लव रिलेशनशिप आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा पावरफुल तरीके से आपकी ज़िंदगी में नज़र आ रहे हैं शामिल होते हुए। तो जमनाए, अच्छा हफ्ता है मेरे हिसाब से, पिछले कई हफ्तों से ज़्यादा अच्छा हफ्ता है। मज़ीद अच्छा करना है तो ये जो स्क्रीन पर लिखा है ये ज़रूर पढ़ना। या गनियों या मालिकुल मुल्क, ये परवरदिगार के इसमाए मुबारक है। सदक़े में आप मिल्क दे सकते हो, पाव, आधा किलो, जो भी पैकेट लेके आप गरीबों में बांट सकते हो तो वो बांट दो। सूजी या उसका हलवा बना के आप तकसीम कर सकते हो, सदका दे सकते हो, या बेसन का सदका दे सकते हो, या कैश दे सकते हो। कलर में आपको येलो, ब्लैक एंड ब्राउन पहनना है। येलो, ब्लैक एंड ब्राउन, ये कलर्स आप लोग पहनोगे जमनाए तो आप लोगों की ज़िंदगी हो जाएगी आसान। नाउ टाइम फॉर द कैंसर, और जितने भी हमारे सरतान वाले हैं उन लोगों के लिए कुछ ख़ास पेशन गोइयाँ हैं जो इस हफ्ते में भागती हुई उनके जिस्म को अपने हिसार में ले लेंगी, पूरे वजूद को। सितारों की पोजीशन को अगर देखा जाए तो ये नया साल जो इस्लामी नया साल है, ये आपके अधूरे मकासद की तकमील का हफ़्ता माना जाता है, यानी उनको शुरू करना और पूरे करने का ये वाहिद हफ़्ता है जिससे आपको एक होप होगी और आप बहुत दूर तक सफ़र करोगे। आराम तलबी थोड़ी सी आपके वजूद पे दिखाई दे रही है, आप सुस्त रहोगे, यार मुझे आराम करना है, प्लीज़ इस पोजीशन से निकलो। रूहानियत थोड़ी सी दिखाई दे रही है, मजहबी रसूमात अदा करते हुए नज़र आ रहे हो। नए दोस्त, नए लोग, नए जो भी साथी हैं वो आपकी ज़िंदगी में दाखिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अलर्ट मोड पे रहना। हर किसी को अपने दुख भरी दास्तान नहीं सुना सकते और भरोसा करके अपने सीक्रेट्स भी नहीं बता सकते हो। सो कैंसेरियन, जितनी भी पेशरफ्त हो रही है वो आपके भले के लिए है, वो बहुत बेहतरी के लिए हो रही है। मुल्क से बाहर जाना चाहो तो आप लोगों के लिए टाइम बहुत अच्छा है, बड़ा मुफीद है। आप
आप लोग वीज़ा सबमिट कर सकते हो और दुनिया घूम फिर के वापस आने का प्लान अगर कर रहे हो तो ये आपके घूमने फिरने एंटरटेनमेंट का वक्त शुरू होने का ये पहला हफ्ता है जिसमें आप सफ़र भी करोगे। सफरी दस्तावेज़ात को संभाल के रखना है ताकि कहीं गुम ना हो जाए, और जो गैर हकीकी तवक्कुआत हैं, जो अनरियलिस्टिक थिंग्स हैं, उम्मीदें हैं, होप्स हैं, उनको अपने से दूर रखो प्लीज़। इमेजिनेशन की दुनिया से निकल के ट्रू वर्ल्ड में आने की कोशिश करो ताकि आपकी वो जो रुकावटें हैं उसको उबूर करके आगे पेशरफ्त कर सको कुछ ना कुछ। और आप लोग जिस भी फील्ड में काम करते हो उसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आएगी। जॉब स्विच करना चाहो या तरक्की के लिए किसी से बात करना चाहो, आप लोग कर सकते हो। आपकी पेशेवराना लिहाज से अगर देखा जाए, जो भी आप जिस चीज़ के भी स्पेशलिस्ट हो या काम कर रहे हो, इज़्ज़त शोहरत मर्तबे में इजाफा है और उसके लिए बड़ा गोल्डन टाइम है। समाजी हिसाब से आपकी इज़्ज़त में इजाफा हो रहा है। कुछ लोग आपकी साख को नुकसान पहुंचाने के लिए आपके अगेंस्ट प्लानिंग भी करेंगे जिससे आपका दिल बुझ जाएगा। तो आप प्लीज़ अपने दिमाग से काम लेना, हर किसी की बात सुन के रिएक्ट मत करना, वरना आपकी परेशानियों में इजाफा हो सकता है। मोहब्बत के मामलात काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं और आप अब सक्सेस की उस शाहराह पे भागना शुरू हो जाओगे जहाँ पे अब आप अनबीटेबल कंडीशन में होगे, कोई रोक नहीं सकेगा, नया काम शुरू हो सकता है। आप लोग एजुकेशन के हवाले से अगर परेशान थे, कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल के हवाले से, तो आप बड़े बेहतरीन मार्क्स ले सकते हो। ब्रेन बूस्टिंग के सितारे इस हफ्ते आपके दिखाई दे रहे हैं जो आने वाले दिनों में आपकी पूरी ज़िंदगी को तब्दील कर देंगे। हमारे अपने हिसाब से अगर देखा जाए तो ज़िंदगी उस जगह पे अब फोकस हो जाएगी जिसके लिए आपने 3 साल इंतज़ार किया है। रिलेशनशिप जहाँ टूटने फूटने वाले हैं उनके भी अहम फैसले हो जाएंगे। घरेलू मामलात जो हैं अहमियत इख्तियार कर जाएंगे। बुज़ुर्गों को थोड़ी सी फोकस की ज़रूरत है, वो आप लोग अपनी कीमती वक्त में से उनको थोड़ा टाइम दोगे तो आपकी रूह पे भी और उनके दिल पे भी ये अच्छा गुजरेगा, वरना ये गरां गुजरने वाले लफ्ज़ या दिन आपको बाद में बड़ा मुतासिर भी कर सकते हैं। ज़ाती जितनी भी आप कोशिशें कर रहे हो, चाहे वो रिलेशन के हवाले से हैं, फाइनेंस के हवाले से हैं या आपकी हेल्थ के हवाले से, इसमें बड़ा आपको पॉजिटिव एक इम्पैक्ट मिलेगा। नई मुलाजमत मिल सकती है उन लोगों को जिनके पास नौकरियां नहीं थी और जो भी नए पार्टनर या शादी के लिए ये महबूब के इंतज़ार में थे कि हमारी ज़िंदगी में कोई आ जाए, उसकी इब्तदा हो जाएगी। आप कहीं ना कहीं आउट ऑफ फैमिली और फैमिली में अगर अपना निभा करना चाहो तो आपको जो भी कोई प्रपोजल मिले उसका मैच कराने के बाद क्विकली डिसीजन ले लेना ताकि आपका हाँ हो जाए। ज़ाहिर है अगले महीने के आखिर तक कई चीज़ें बदल चुकी होंगी रिलेशनशिप के हवाले से, तो आपके जो ताल्लुकात अभी टूट फूट वाले हैं वो वाइंड अप पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। अगर आखिरी मौका समझ के इस हफ्ते आप निपटाना चाहो तो निपटा सकते हो, बैंक से कर्ज ले सकते हो और बाकी आपके लिए ये हफ्ता औसम है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मज़ीद औसम करना चाहते हो तो ये लो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है क्या क्या आपको करना है। आपको करना है मेरे अजीज़ों, ये सबसे पहले तो या रऊफ़ हो और या बर्र हो, ये तस्बीहां हैं। सदक़े में आप ऑयल दे सकते हो, कुकिंग ऑयल, घी दे सकते हो खाना पकाने के लिए जितनी भी तादाद में हो। आप दाल माश दे सकते हो, आप लोग 12 रोटियां दे सकते हो या पैसे दे सकते हो। तो इन चारों चीज़ों में से कोई भी चीज़ आप सदक़े के लिए देना चाहो तो दे सकते हो। कलर में वाइट, ग्रे एंड ग्रीन आपको पहनना है। ग्रे और ग्रीन के डार्क एंड लाइट सारे शेड आप पहन सकते हो। और बाकी अब जिनकी बारी है उनका नाम है लियो द शेर। अच्छा, पहली चीज़ तो यह है लियो, आप लोगों को माजी से काफ़ी कुछ हासिल हो गया होगा, चाहे वो फेलियर्स हैं, नाकामियां हैं बिज़नेस के हवाले से या रिलेशनशिप के हवाले से। अब वो नुक्ता ख़त्म हो गया, अब आपकी ज़िंदगी में कुछ नयापन शुरू हो रहा है। अब आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत कुछ आगे की तरफ जा रहा है। सीखने सिखाने के मौके आपको डेफिनेटली मिलेंगे, लेकिन अब नुकसान वाली सूरत हाल आपकी ज़िंदगी में हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। तो जब नुकसान है ही नहीं तो फिर परेशान होने की क्या ज़रूरत है आपको, समझ रहे हो? यानी अब आप अपने मतलूबा नताइज हासिल कर लोगे। बैंक से कर्ज वर्ज लेना है, मिल जाएगा। अदालत में कोई पेपर वर्क चल रहा है जिसका आपको इंतज़ार था, वो आपके हक़ में फ़ायदा दे देगा। पार्टनरशिप के लिए यह हफ़्ता बड़ा बेहतर माना जा रहा है। दूसरों को अपने आइडियाज़ पे तवज्जो देनी चाहिए। आप उनको कहो कि यार मेरे आइडियाज़ हैं, आप इस पर थोड़ा सा गौर करो, और आपके वो आइडियाज़ हैं जो दूसरों के करियर को भी और आपके करियर को भी आगे बढ़ाने में बड़ी मदद देंगे। समाजी सरगर्मियों के हवाले से या कहीं किसी महफिल में, रूहानी महफिल में या किसी महफिल में शिरकत के लिए यह हफ़्ता बड़ा हाईलाइट कर रहा है, जहां आपकी मुख्तलिफ लोगों से मेल मुलाकात
आपके दिल पे बड़ा अच्छा असर डालेगी। जल्दबाजी में आगे न बढ़ें, आप लोगों से गुजारिश है कि जल्दबाजी करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, और आप लोगों के लिए आसानियां हो जाएं, हम सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं, जिसके लिए आपने शायद अभी तक कोई बड़ा स्टेप नहीं उठाया है। और एक चीज़, किस्मत आजमाई के लिए अगर आप मुल्क से बाहर जाना चाहो तो जल्दबाजी में कोई फ़ैसला मत करना कि किस मुल्क में हमने जाना है, पेपर वर्क किसी एजेंट के हवाले मत कर देना, थोड़ा सोच समझ के करना। आपकी जो पर्सनालिटी की कशिश है, जो करिश्मा है, या पूरी दुनिया अपने सामने देखेगी और आप उनको मुट्ठी में कंट्रोल कर सकते हो। नए लोगों से बातचीत खुशगवार रहेगी, आपकी तख्लीकी सरगर्मियों को अहमियत दे दें प्लीज़, थोड़ा सा सैर व तफरी से निकलने के बाद। और कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अब बहुत फ़ायदा देना शुरू कर देंगी। इसमें आप लोगों के जैसे वीज़ा इमिग्रेशन है, नई जॉब है, जिनके पास नौकरियां नहीं हैं उनके नौकरी मिलने की पेशन गोई हो रही है, परेशानियों से दूर होने का यह हफ़्ता बड़ा अहम माना जा रहा है। रिलेशनशिप ख़त्म करके नए रिलेशनशिप में पढ़ने वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत बेहतर है। आप गुफ्तगू शुनीद कर सकते हो, प्रैक्टिकल अगर कोई अमल नहीं कर सकते हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंतज़ार की बजाय मामलात को अपने हाथ में ले लीजिए आप, ताकि आप जिन दूसरों की कंधों पे बंदूक चलाना चाह रहे हो, आपको सब पता हो कि अब आपने करना क्या है। आप अपने ऊपर ये खेल सकते हो, आप कोई आम लोग तो हो नहीं यार, बड़े पावरफुल बंदे हो। तो लियो वालों, थोड़ा होशियारी से, क्योंकि माली फ़ायदे अभी आपको होने हैं। गोल्ड, स्टॉक मार्केट, अगर इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो राइट है। ऑनलाइन बिटकॉइंस या मुख्तलिफ जो कॉइन्स होते हैं उनमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो थोड़ा सा लर्न कर लो, उनको देख लो, और फिर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको खातिर खा इजाफा होता हुआ नज़र आएगा। आइडियाज़ आपको बहुत मिलेंगे, जो दूसरे करीबी जो एतबार वाले लोग हैं उनके साथ शेयर करो तो आपको फ़ायदा होगा। और किसी से गैर मुतवक्को मदद भी मिल सकती है। आप अपने लाइफ पार्टनर, अपने शरीक हयात या महबूब से दिल खोल के बात कर सकते हो। गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश करो। जो शनासा लोग हैं उन पे भरोसा ज़रूर करो, लेकिन इतने भी भरोसे करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको वो डॉज दे जाए या वो नुकसान पहुंचा जाए। समझ रहे हो आप लोग? तो बहुत सारी चीज़ें आपको वक्त के साथ साथ समझ आई गई होंगी, लेकिन अब आपका वक्त शुरू हो चुका है। आप किसी महफिल में अगर शिरकत करो तो वहाँ इससे पहले कि आप अपने दिल की सारी बातें बताने लगो, पहले देख लेना बात किससे कर रहे हो, कोई और आपको सुन के ब्लैकमेल ना कर दें, ठीक है? तो नए घर की शुरुआत या कोई भी चीज़ अगर करना चाहो तो आप अगले हफ्ते से कर सकते हो। इस हफ्ते के लिए उसको पोस्टपोन कर देना, और कुछ मौके मिलने वाले हैं जहाँ पे आपकी बात को सुना जाएगा और आप अपने पेशावराना लाइफ या किसी भी चीज़ का जो हदफ है, टारगेट है, उसको छू जाओगे, पूरा कर लोगे। तो लियो वालों, ऑसम है यार। मतलब मेरे हिसाब से आपके लिए ये हफ्ता, नया साल शुरू होते ही बहुत कुछ रंग और नूर लेकर आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो नूरानी ताकतें भी हों तो लियो वाले या बातिनों या मुकद्दमों का विर्द ज़रूर करना। आप लोगों को गोश्त देना है सदक़े में, हड्डी वाला, बग़ैर हड्डी के, जो देना चाहो, जितना देना चाहो हस्बे तौफीक। फूड फॉर 3 पीपल, 3 लोगों को खाना खिला सकते हो, घर का बना हुआ या बाहर से, या कुछ भी कर दो। बाजरा चिड़ियों को दे सकते हो या फिर पैसे दे सकते हो। और अगर आप लोगों को कलर पहनने हैं तो कलर आप लाइट ब्लू पहन सकते हो, ब्लैक पहन सकते हो, एंड येलो पहन सकते हो। ये वो कलर हैं जो आप लोगों की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा तब्दील भी करेंगे और अच्छा भी बना देंगे। आपके बाद आने वाले हैं वर्गोज, यानी कि सुमला वाले। सुमला वालों, आप तैयार हो कि आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है? देखो, पहली चीज़ ये है कि तब्दीलियां हैं, पेशा वराना तब्दीलियां हैं। कुछ सच हैं, कुछ कड़वे और कुछ मीठे सच हैं, जिनको आपने एक्सेप्ट करना होगा। नई शाहराहों पे कदम रखने जा रहे हो, नए कॉन्ट्रैक्ट में बनते चले जाओगे। आप लोगों के लिए कुछ नया शुरू होने वाला है, इसलिए अभी आप अपने आप को मजबूत कर दो। जो तब्दीलियां आने वाली हैं ना आपकी लाइफ में, ये पूरी ज़िंदगी को हिला के रख देंगी, पॉजिटिव में, नेगेटिव में नहीं। आपके माजी में जितने भी कामों का फल आपको नहीं मिला, इस हफ्ते इब्तदा है, शुरू हो जाएगा, जिसके अच्छे नताइज मिलेंगे। कहीं कहीं स्लो, रुके हुए काम भी आपके नज़र आ रहे हैं, जिसमें आपका आगे बढ़ना बड़ा ज़रूरी है। अब ये नहीं है कि आप बस एक ही जगह पर रुक के बैठ जाओ कि जी हमने क्या करना है। आपको जो भी करना है फैसला सोच समझ के करना होगा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो वादे अगर आप लोगों ने किसी के साथ किए हुए हैं तो उसको पूरा कर देना। फाइनेंस की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ नए काम शुरू होने की आपको तरगीब भी मिलेगी। नए साथी या कुछ और नए बिजनेस पार्टनर आपकी ज़िंदगी में जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देंगे, जिससे आप आगे जा सकते हो।
हो, आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, आपकी इज्जत, शोहरत और मर्तबे में इजाफा होगा। दीन और दुनियावी खुशी के लिए आप जो भी कुछ करना चाहोगे वो उससे इस्तिफादा हासिल करेंगे, आप भी और लोग भी। फालतू के मामलात से जान छुड़ाने की कोशिश करो कि जो भी हो सकता है, सफ़र आप करना चाहो, दूसरे मुल्कों में बिजनेस स्टार्ट करना चाहो या इन्वेस्टमेंट करना चाहो, तो मरकरी की पोजीशन स्ट्रांग है, इसलिए आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, खुशगवार तजर्बा होगा। जो फालतू के बैगेज हैं बहुत सारे जिनसे कोई फैज़ नहीं है, जो ना तो आपके रिलेशंस में हैं ना ही आपके मतलब अपने हैं, महबूब हैं, तो आप फालतू के उन लोगों को अपने से दूर करने की कोशिश करो, क्योंकि एक्स्ट्रा बैगेज आपकी ज़िंदगी को बहुत डैमेज कर रहा है। तो आप प्लीज़ अपने टाइम इज़ मनी, तो उस टाइम को ज़ाया करने की बजाय मुख्तसर होना शुरू हो जाओ, तो आपको अल्लाह ताला फैलाना शुरू कर देगा, नए आइडियाज़ आपको फ़ायदा देना शुरू कर देंगे। काम के लिहाज से आने वाले दिन बड़े मुबारक हैं, नए काम शुरू होते हुए नज़र आ रहे हैं, नई दोस्तियों से गुरेज़ी करें आप, और जो आपके प्यारे हैं, जो आपके महबूब हैं, जो आपके जीवन साथी हैं, उनसे मोहब्बत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। भरोसा एक दूसरे पे आप लोगों का बहुत दूर तक इस रिलेशन को ले जा सकता है, वरना कहीं कहीं खटखट दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत सिजर का काम करेगी। मुकाबले की सफ़ है, आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो वहाँ पे भरपूर मुकाबला करना पड़ेगा, लेकिन आपके नाम लेवा बढ़ते जाएंगे। जहाँ पे एनिमीज़ की तादाद बढ़ रही है, वहाँ जादू टोने की तादाद भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, लेकिन दोस्त आपके साथ हैं, आप अपनी हिसारबंदी करा देना। भारी जिम्मेदारियाँ उठाने के लिए रेडी रहना पड़ेगा आपको। वीज़ा इमिग्रेशन के मामलात बहुत आसान हो जाएंगे। जिन लोगों की ज़िंदगी में शादियाँ नहीं, लोग नहीं, उनको भरपूर तरीके से नए ख़ानदानों में जुड़ने का मौका मिल जाएगा, और प्लानिंग कर लोगे आप कि अब आप लोगों को क्या करना है। तब्दीलियाँ बड़े पैमाने पे आ रही हैं मेरे अजीज़ों। कोशिश ये करना कि अब अपने वो जो सीक्रेट्स हैं वो हर किसी से शेयर मत करना, खामोशी से सफ़र करना, और इस पूरे सफ़र में अगर कोई सच्चा साथी या जो आपके दोस्त अहबाब होते हैं वो अगर आपके साथ मुखलिस हैं तो उनकी औकात का भी पता चल जाएगा। सो यही हफ्ता है, इसके बाद वाले में फ़ैसला सिर्फ आपने करना है, येस और नो वाला। आप कानूनी उलझनों में नहीं फंसोगे, नए प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हो, बैंक से कर्जा लेना है, टाइमिंग अच्छी है। ऑनलाइन जो भी बिज़नेस करने वाले हैं उन लोगों के लिए भी नया काम शुरू होने वाला है। ज़मीन जायदाद की तकसीम के मामलात जो रुके पड़े थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे, जिससे आपकी परेशानियां आधी हो जाएंगी। वर्गो वालों, आप लोगों के लिए हफ्ता वाकई में बहुत औसम है, और औसम करना चाह रहे हो तो ये सामने जो लिखा है, या समद हो या मोईद हो, ये दोनों तस्वीरें आपको पढ़नी हैं। 7 फ्रूट्स दे सकते हो, 7 मौसमी फल, या फिर चावल दे सकते हो कुक्ड और अनकुक्ड, या फिर आटा दे सकते हो आप अनकुक्ड, या फिर पैसे दे सकते हो। कलर में ब्लैक, डीप ब्लू एंड ब्राउन पहनना है आपको। ब्लैक, डीप ब्लू एंड ब्राउन पहनोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। सो वर्गो वालों, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, और आने वालों को वेलकम करते हैं। और ये हैं मीज़ान, और मीज़ान वालों, इस साल जो 2020 में ये नया इस्लामी साल शुरू हुआ है, इसमें आपको बड़े फ़ायदे होने वाले हैं। आपकी सोच से ज़्यादा आप आगे की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, यानी इस हफ्ते में आपकी ज़हनी तौर पे और रूहानी तौर पे बड़ी वुसअत दिखाई दे रही है। आपकी की गई कोशिशें ज़िंदगी में जितनी भी हैं, फाइनेंस, रिलेशनशिप या हेल्थ के हवाले से, उसमें आपको काफ़ी पॉजिटिव और बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। अपने ऊपर यकीन रखो, भरोसा रखो, क्योंकि आप को अपने ऊपर यकीन होना चाहिए। आप दूसरों के ऊपर ट्रस्ट किए लिबरा बैठे हो ना, जिसकी वजह से डिले हो रहा है। आप कोई आम बंदी तो हो नहीं, आपकी मकबूलियत में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी दिनों से आप सिर्फ जंग कर रहे हो कि मुझे ये स्टेप लेना है या नहीं लेना। अब ज़ाहिर है नेक्स्ट वीक से काफ़ी कुछ तेज़ियाँ दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये हफ्ता मामूली नहीं है, इसमें इब्तदा होगी, गुफ्तशुनीद हो सकती है, आप किसी बंदे से मिल सकते हो, बातचीत करते हुए आप आगे बढ़ सकते हो। तो आपकी ख्वाहिशात की तकमील का ये हफ्ता इब्तदाई तौर पर माना जा रहा है। कुछ दुरुस्त फैसले आपके मुंतज़िर हैं रिलेशनशिप से जान छुड़ाने या नए रिलेशनशिप से बनने वाले लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा है। तो मीज़ान यानी लिब्रा, तुला राशि वाले, जो बहुत सारे लोगों के साथ तनाज़ात थे जिसमें आप उलझ रहे थे, चाहे वो कानूनी मामला थे या आम गुफ्तशुनीद में बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे थे, वो बिल्कुल क्लीन होना शुरू हो जाएंगे, यानी वो अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। वो पॉजिटिव वे में अगर आप चाहोगे, और आप नहीं चाहोगे तो वो दुरुस्त फैसला आपको एक टाइम पे करना है, और वो यही टाइम है। कुछ नाकाबिल एतबार करीबी लोग साबित हो जाएंगे, कुछ करीबी लोगों के ट्रू फेसेस आपके सामने आ जाएंगे, जिससे हो सकता है कि पार्टनरशिप, काम काज, रुपए पैसे के मामलात या ज़िंदगी के मामलात डिले में चले जाए, जिससे आपको रंज भी हो सकता है।
परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को कहीं से मदद मिल सकती है, किसी महफिल में शिरकत कर सकते हो, कोई नए लोग या पुराने साथी आप लोगों की बहुत हेल्प करेंगे, जिससे आपको बड़ा फ़ायदा ये होने वाला है। ठीक है, आप लोगों के लिए अच्छा टाइम है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप पेशा वराना जितने भी तनाज़ात हैं उससे बचने की कोशिश करना, बहस मुबाहिसे से बचना, क्योंकि बड़े चैलेंजेस हैं अब आपके सामने मीज़ान। अब आप लोग जिस भी पेशे में हो वहाँ पे दबाव नज़र आ रहा है, लेकिन आपकी सक्सेस भी तो बहुत ज़्यादा है। आपके वीज़ा, इमिग्रेशन है, मकान की ख़रीदो फरोख्त है, ये सब चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ इसको हसीन बनाना चाह रहे हो तो अपने आप को कम से कम लोडेड रखना, ताकि आने वाले दिनों में तमाम मामलात आपके हक़ में अच्छे हो जाएं। प्लानिंग करने के लिए ये हफ्ता बहुत आला है, चाहे वो किसी भी हवाले से प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन खामोशी से आपके जहन में बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपको ख्वाब के ज़रिए रूहानी तौर पे मिल जाएंगे, इसलिए उलझने की ज़रूरत नहीं है। और कोई एक अच्छी खबर आपके वजूद पे बड़ा अच्छा असर डालने वाली है। हेल्थ की पोजीशन पहले से बहुत बेहतर हो जाएगी, माली मंसूबे आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, प्लानिंग होगी, जो रुके हुए चेक या रकमें हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगी। इस सुनहरी मौके को हाथ से जाने मत देना। अपने जो भी आप डिस्कशन करनी है, कहीं भी अप्लाई करनी है, जॉब नहीं है तो उस जगह इंटरव्यू के लिए करना है तो आप लोग कर सकते हो, यानी इस जगह पे ख़तरे को मोल ले सकते हो, क्योंकि आपके लिए आसानी अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। तो मीज़ान वालों, आप लोगों के लिए ज़ाहिर है गोल्डन टाइम है। हम चाहते हैं कि मज़ीद अगर गोल्डन टाइम देखना चाहते हो तो ये स्क्रीन पे जो लिखा है ज़रूर पढ़ो। लिब्रा वाले पढ़ सकते हैं, या कयूमो या मतीनो, सदके में दूध जितना भी देना चाहें, मीट विद द बोन्स, गोश्त हड्डी वाला, शुगर, चीनी या फिर पैसे, इन चारों चीज़ों में से कोई एक चीज़ दे सकते हो। वाइट कलर, पर्पल एंड स्काई ब्लू, इन तीनों में से कोई भी एक कलर या तीनों कलर आप पहनोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, लिब्रा हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आपके बाद आने वाले हैं स्कॉर्पियो यानी अकरब वाले, आप लोगों की ज़िंदगी में क्या कुछ तब्दील हो रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। देखो, पहली चीज़ तो ये है कि मामलात अब पहले से ज़्यादा बदल चुके हैं, आपके इख्तियारात से चीज़ें निकल चुकी हैं। अब इस वक्त जो पोजीशन है, आप मरकरी की हम बात करते थे, पहले ज़ोहल की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो इस वक्त फोकस है, प्लैनेट जितने भी मूव कर रहे हैं वो आप लोगों के फाइनेंस के ऊपर फोकस किए बैठे हैं, जिसका बड़ा फ़ायदा होने वाला है आपको। आप इस हफ्ते थोड़े बिजी दिखाई दे रहे हो, समाजी तौर पर मिलना मिलाना, रूहानी महफिलों में आने जाने के मौके आपको कई मिलेंगे, लेकिन आप अपनी हेल्थ का ज़रूर ख्याल रख लेना, सोशल डिस्टेंस बरकरार रखना, ताकि आप लोगों के लिए बेहतर हो जाए। और आपको आने वाले दिनों में अब बहुत सारे आइडियाज़ मिलना शुरू हो जाएंगे, यानी फिर से एक बार आप उसी रंगीनी में होगे, उसी काम की सतह पे होगे जहां से आपने भरपूर फ़ायदा उठाया। ज़ाती कोशिशों से कई महीनों के बाद आपके नए मुआहदे, नए कॉन्ट्रैक्ट बनते हुए नज़र आ रहे हैं। समझौता करना बेहतर है, जहां जहां भी आपको लगे कानूनी मसाइल में कहीं आप फंसे हुए थे तो आपके लिए आसानियां होती हुई दिखाई दे रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने का वक्त शुरू हो चुका है, यानी ये इस्लामी नया साल जो है आप लोगों की परेशानियों के ख़ात्मे का साल माना जा रहा है। और अब अगले बरस तक 2021 फर्स्ट मुहर्रम की जो चांद निकलेगा तब तक आप अपने 3 बड़े टारगेट पूरे कर चुके होंगे। घर की तब्दीली या फिर आप लोगों को औलाद के हवाले से कोई प्रॉब्लम है तो उसकी खुशखबरी आपको मिल जाएगी। आप लोग ज़मीन जायदाद ख़रीदने या बांटने के इंतज़ार में हो तो वहाँ बड़े फ़ायदे हो जाएंगे। सैरो सयाहत या मूवमेंट या छोटे बड़े सफ़र के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। इस हफ्ते काफ़ी ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। किस्मत आपका साथ दे रही है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, आप लोग करेंसी में इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो सिर्फ 63.2% से ज़्यादा मत करना। आप लोगों को किस्मत अब वो मौके दे रही है जो इससे पहले आपने कभी नहीं देखे। कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी नए लोगों के साथ मिलकर भी शुरू कर सकते हो। प्लीज़ कंट्रोल करना, क्योंकि माजी में ऑलरेडी बहुत झटके लग चुके हैं। जो भी आप सोच रहे होते हो, कोई आपको रंग दिखाता है कि नया प्रोजेक्ट शुरू करना, ये आपको सही लग रहा होता है तो आप दूसरों पे भरोसा करके वो गेम खेलते हो जिससे नुकसान हो जाता है। प्लीज़ अब निकलो। नई जॉब के लिए आपको अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो आप अप्लाई कर सकते हो, आपको नई जॉब बिल्कुल मिल सकती है और आप लोगों के लिए आसानियां हो जाएंगी। काम पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, इम्तहान में
कामयाबियाँ, स्टूडेंट्स को कामयाबियाँ दिखाई दे रही हैं। नई जगहों पे आप लोग अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहो तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत ही आला है, आप लोगों को कामयाबियाँ मिलेंगी। और जहाँ भी आपके मेडिकल के कोई प्रॉब्लम्स थे, हेल्थ के इश्यूज़ थे, वो भी कवर होते हुए नज़र आ रहे हैं। रिलेशनशिप के हवाले से अपनी शरीक हयात और महबूब का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा, वरना आप डैमेज हो सकते हो। डैमेज से मुराद के आप बहुत जल्दी उकता जाते हो किसी भी चीज़ को लेके, लेकिन यहाँ रिश्ते आपको फ़ायदा देना शुरू कर देंगे, आपको कंफर्ट जोन देंगे, जिससे आपके दिमाग पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और किस्मत इस वक्त मेहरबान है, जो भी सुस्त रवि से चल रहे थे सितारे अब वो तेज़ हो जाएंगे, यानी आपका आइडियल हफ्ता माना जा रहा है। अकरब वालों, आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। और आप लोगों को इस हफ्ते जो जो पढ़ना है वो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। या कवि हो या शहीद हो, ये 2 तस्बीहां हैं। सदके में दाल मसूर देनी है, या फिर आप 3 लोगों को खाना खिला सकते हो, या गुड़ दे सकते हो सदके में, या कैश दे सकते हो। कलर आप ग्रे पहन सकते हो, डार्क एंड लाइट कोई भी ग्रे, येलो पहन सकते हो, पीला रंग, और ब्लैक पहन सकते हो। ये 3 कलर्स हैं और तीनों पहनोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा अलग अलग दिनों में। स्कॉर्पियो के बाद हमारी बारी है सजिटेरियस यानी कॉस वाले, और इन लोगों की ज़िंदगी कहाँ जा रही है ये भी अच्छी तरह जानते हो और हम भी अच्छी तरह से जानते हैं। ये हफ्ता फ़ायदेमंद हफ्ता है, ये पहले ही हमने बता दिया, सस्पेंस ही ख़त्म कर दिया। लो जी, यानी अब इस जगह पे आके आप माजी के जितने भी मामलात सर उठा रहे थे वो सर झुका के बैठेंगे, यानी अब तमाम मामलात को निपटाने का हफ्ता माना जा रहा है। आपकी किस्मत की देवी आप पे मेहरबान है। तख्लीकी सलाहियतों और हाजिर दिमागी माली मामलात में पेशरफ्त में मददगार होगी। मतलब अगर आपकी ब्रेन एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा है और आपकी एनर्जी, आपका टैलेंट जो है आपके बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज से आपको निकाल देगी, और आपके प्लान्स जो हैं, फ्यूचर के जो मंसूबे हैं वो आगे बढ़ेंगे। आपके माली उमूर में जहां बेहतरी आ रही है वहां पे आप किसी को कर्ज देने के काबिल ज़रूर होंगे, लेकिन देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप लोग अपने पहले जिम्मेदारियां निपटाने की कोशिश करें। बैंक से कर्जे लेना चाह रहे हैं तो कोई ना कोई लेटर आ जाएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। घरेलू मामलात पर थोड़ी सी तवज्जो आप ज़रूर देते हुए नज़र आ रहे हैं, और फैमिली खुशगवार होती हुई नज़र आ रही है। मजहबी तौर पे थोड़ा महफिलों में शिरकत वाले और थोड़ा नमाज व इबादत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोमानवी मामलात जो हैं, रोमांस या मोहब्बत के मामलात, वो तूल पकड़ेंगे, आगे जाएंगे। अच्छे फैमिली से रिश्ते की इब्तदा इस हफ्ते नहीं, लेकिन इस हफ्ते पेपर वर्क में ज़बानी कलामी हो जाएगी, यानी कि आप प्लान कर लोगे कि फ्यूचर में कहाँ आपने मुंसलिक होना है। आप लोगों के फ्यूचर जितने भी काम हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो नया पढ़ाई कुछ करना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए बड़े एतमाद वाला हफ्ता है। आप ये काम कर सकते हो। वीज़ा इमिग्रेशन जहाँ पे रुके पड़े थे, आप लोग अप्लाई करना चाहो तो ये हफ्ता मंगल, जुमेरात और जुमा, ये तीनों दिन आपके लिए बहुत बेस्ट हैं। दुश्मनों की चालों से महफूज रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे दुश्मन ऐसे हैं जो आप लोगों को डैमेज करने के लिए तैयार बैठे हैं, जादू टोना भी कर सकते हैं, लेकिन आप सेफ हो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये है कि बातचीत करते हुए, गुफ्तगू शुनीद करते हुए एहतियात करनी पड़ेगी, अपना कोई राज किसी को देने से परहेज कीजिएगा। यहाँ पे कई बार आप ठोकर खा के संभले हो, लेकिन अब वो ठोकरों वाला टाइम नहीं है। अब हर चीज़ को कदम फूंक फूंक के रखने वाली पोजीशन में ही आपने निपटाना होगा। फ्यूचर आपका बड़ा रोशन दिखाई दे रहा है, लेकिन ये हफ्ता इब्तदाई तौर पे आपको वसी करके दिखाएगा कि ये है आपका मुस्तकबिल, अब आप आगे जाना चाह रहे हो कि नहीं। यानी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा और मोहब्बत आपको दिखाई दे रही है। हेल्थ के मामलात में थोड़ा सा फिक्र कर लो, क्योंकि जो आपकी कैलोरीज हैं वो बढ़ रही हैं, उसको नीचे की तरफ लेकर आना है। फिट रहना है आपको, ऑलवेज फिट रहना, क्योंकि अब जो भागना शुरू करना है जर्नी, इसमें आप लोग अपनी इस ज़िंदगी को नहीं देख सकते हो कि यार मैं बीमार भी हूँ, मुझे नींद भी आ रही, मुझे सुस्ती भी है। हकीकत पसंदाना होने की बड़ी ज़रूरत है। बहुत सारे लोडेड नज़र आ रहे हैं हमारे बहन भाई, जिन पे काम की जिम्मेदारियाँ हो जाएंगी। मेंटली तौर पर आपके जो काम अधूरे, उनको जल्द अज जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करो। करियर आपका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। नए लोगों से मेल मुलाकात आपके दिल पे बहुत अच्छा असर डालेगी। पेशावराना मामलात में लोग आपकी मदद करेंगे। कोई पीठ पीछे बुराई करेगा जिसका आपको पता चल जाएगा और जिससे आप रंजीदा हो जाओगे। रंजीदा होने की क्या ज़रूरत है, लोग यही तो करते हैं यार, और आप परेशान हो रहे हो। हम चाहते हैं परेशानियों से आपको निकालें, इसलिए आपको ये दे रहे हैं जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। या वकील हो या वदूद हो, ये 2 तस्बीहां हैं। सदके में खीर दे सकते हो आप, यूज़ क्लॉथ दे सकते हो आप, और आप लोग बर्ड फूड दे सकते हो आप, जो परिंदों का खाना है, और पैसे भी दे सकते हो। कलर में वाइट, ब्लैक एंड मस्टर्ड, ये 3 कलर आप पहन सकते हो। आपके लिए बहुत सारी दुआएं और थैंक यू वेरी मच।
आपके बाद आने वाले हैं कैप्रिकॉन, जद्दी वाले, और जद्दी वालों के लिए ज़ाहिर है बहुत जल्दी हम लोग इन चीज़ों का बताएंगे, क्योंकि जद्दी वालों को इंतज़ार है कि हमारा ये हफ्ता कैसा रहेगा। बाकी सब लोगों का तो बहुत अच्छा है, तो आपके लिए औसम है। यानी ये नया साल जो इस्लामी नया साल है, समझ लो इसमें जो पेशरफ्त हो रही है वो आपको नए मौके देगा, आपकी इज़्ज़त शोहरत और मर्तबे में इजाफा करेगा और नए रास्ते खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएंगे। आपकी मकबूलियत में बढ़ता हुआ इजाफा दुश्मनों को बहुत ज़्यादा तड़पाएगा, जो आपके अगेंस्ट कोई ना कोई कार्रवाई करते रहेंगे, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इस हफ्ते आप बिल्कुल सेफ हो। कुछ नए आइडियाज़ आपको मिलेंगे जिस पे काम करके आप दूसरों के दिल जीत लोगे। सरमाएकारी के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा है। आप लोग अगर करना चाहो कोई इन्वेस्टमेंट या प्लानिंग या पेपर पे कुछ करना चाहो तो हिसाब करवाने के बाद आप जल्दी कर सकते हो। ज़ाती असर और रसूख आप के अंदाजे से भी ज़्यादा मतलब आपको फ़ायदा दे सकते हैं। आप लोग दूसरे लोगों के साथ मिलके कई प्लानिंग कर सकते हो, कई काम की शुरुआत कर सकते हो जो फ़ायदा देगा। अगर आपकी नीयत साफ़ है, सच्ची है और आप दूसरों को फ़ायदा देने वाले हो तो फिर समझ लो कि आप 12 ज़ोडिएक साइन जो हैं उनमें से 11 को साइड पे लगा के आप सबसे टॉप पे जाने वाले हो, क्योंकि नीयत साफ़ और मंजिल आसान सिर्फ आपके सितारे के साथ ही टैग कॉपी एंड पेस्ट करके लगाया जा सकता है। खुशगवार निजी ज़िंदगी, मोहब्बत की ज़िंदगी बढ़ रही है, उसमें आपको काफ़ी फ़ायदे होंगे जिससे आप लुत्फ़अंदोज़ होगे अपने अहले खाना के साथ गुफ्तगू शुनीद करके, अपने महबूब के साथ बात करके। पुराने रुफ़क़ा से दूर रहने की कोशिश करना। जो ताल्लुकात आप लोगों के नए बनने वाले हैं उनको सोच समझ के यस करना है। कुछ मामला जो वीज़ा इमिग्रेशन से रिलेटेड थे वो इल्तवा का शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। आने वाले दिनों में बहुत कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो आपको सफ़र के लिए तैयार रहना है जो आने वाले 2-3 हफ्तों के अंदर अंदर आपके लिए बड़ा ज़रूरी हो जाएगा। कुछ अधूरे काम हैं जिनको मुकम्मल करना है आपको, आप उसके लिए प्लानिंग कर लो दिमाग में, पेपर पे। जितना आराम करना था आपने कर लिया, अब आपके पास आराम का इतना टाइम नहीं होगा। एक्टिव हो जाओगे और नए लोगों से या पुराने जहाँ भी काम वाम कर रहे हो वहाँ पर आपकी इज़्ज़त शोहरत तो मर्तबे में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। बैंक से कर्जा लेना चाहो, कोई भी चीज़ लेना चाहो, गाड़ी लेना चाहो, ज़मीन लेना चाहो, घर लेना चाहो, तो आपके लिए बड़ा गोल्डन टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है। सेविंग करने के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। अदालती कार्रवाइयाँ या जो भी मुकदमात हैं उसमें आपका फ़ैसला इस हफ्ते होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी आपको फ़ायदा हो जाएगा। वरना नेक्स्ट वीक आपके पास इस हफ्ते एक होप होगी कि अगले हफ्ते तक हमारा ये काम हो जाएगा। इसको जानबूझ के तूल दिया जा रहा है। कुछ आपके काम जो हैं जिनको जानबूझ के तूल दिया जा रहा है, जो भी आपके करीबी लोग हैं उनसे आपको राब्ता करना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये हो। लेकिन अब अल्लाह ताला की तरफ से इतनी इनामात की बरसात आपके ऊपर हो रही है जिससे आपको ये नुकसान नहीं होगा। बहन भाइयों के साथ रकाबत या दूरी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। आपको अपने वालिदैन की हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। नए मौके मिलेंगे आपको, अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी कहीं चेंज करें, सब्जेक्ट चेंज करें, उसके साथ साथ जॉब करें तो वो कर सकते हैं। कुछ लोगों के अल्फाज आप पे बिजलियाँ बन के भी गिर सकते हैं, इसलिए रिएक्शन नहीं देना है आपने, क्योंकि आपका एंगर की वजह से बहुत सारे चीज़ें अपने खौल से बाहर नहीं निकल रहे हैं। आपको हैंडल विद केयर करना है और प्लीज़ डिप्लोमेसी या पॉलिटिक्स से दूर रहो। जो साजिशें या आग का खेल आप अपने दिमाग में पाल रहे हो या किसी के कहने पे कर रहे हो उससे दूर रहो, वरना ये वाइंड अप है उन रिलेशनशिप का जिनको आप कंट्रोल किए बैठे हो कि यार ये हो रहा है। कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में परवरदिगार ने हमेशा के लिए जोड़ के रख दी हैं, ख़ास तौर पर रिलेशनशिप और फाइनेंस के हवाले से। उन चीज़ों का भरपूर फ़ायदा उठाना शुरू कर दोगे। अपने हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखो, नज़रबद हो सकती है इस हफ्ते, तो आपका किसी ऐसे शख्स से पाला भी पड़ सकता है जो आपको एंगर को बहुत बढ़ा देगा। आप लोग फिक्र ना करो, अल्लाह ताला बड़ा करम करेगा। जिन चीज़ों का हल नहीं होता ना, हम साथ साथ उसके लिए तस्वीयाँ बता देते हैं कि भाई आप ये पढ़ लो तो इसका ये फ़ायदा हो जाएगा। तो कैप्रिकॉन स्क्रीन पे लिखा हुआ है या मुजीब हो या जलील हो, ये 2 तस्वीयाँ हैं मेरे अल्लाह के इसमें मुबारक की। सदक़े में आप सूजी का हलवा बना के दे सकते हो, कच्ची सूजी भी दे सकते हो। रेड किडनी बीन्स आप दे सकते हो कुक्ड और अनकुक्ड हालत में। एग्स 1 दर्जन कम से कम आप किसी डिज़र्विंग बंदे को देना चाहो तो दे सकते हो या कैश दे सकते हो। कलर में आपको स्काई ब्लू, ब्लैक एंड ग्रीन, ये 3 कलर पहनने हैं कैप्रिकॉन। आपकी ज़िंदगी हो जाएगी बहुत आसान। बेस्ट ऑफ लक एंड वेलकम कहते हैं हम एक्वेरियस वालों को, दलों वालों को, जो हमारे अजीज़ प्यारे बेचारे गूंगे बन के बैठे रहते हैं कि यार हमारी बारी आ जाएगी। तो लो आ गई ना, हकीकत में भी आ गई और यहाँ भी आ गई, यानी मेरे इस शो में भी आप लोगों के लिए। देखो, पहली चीज़ तो ये है कि जितने भी लोग मुलाजमत पेशा लोग हैं
उन लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा है। आप लोगों की तरक्की में इजाफा हो रहा है, आप लोगों की पे स्केल में इजाफा हो रहा है। आप लोग अगर जॉब को चेंज करना चाहो, स्विच करना चाहो, किसी और जगह जाना चाहो, तो ये आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन हफ्ता माना जा रहा है। थोड़ी भारी जिम्मेदारियां आप लोगों के ऊपर आती हुई दिखाई दे रही हैं। अपनी अना को काबू में रखें प्लीज़। कई कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे अपनी अना को मारना पड़ता है, तो उस ईगो का खात्मा कर दोगे तो बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स भी आपके सामने सर झुकाने पे मजबूर हो जाएंगे। नए कामों की इब्तिदा हो रही है, होल से बाहर निकलो ताकि आप लोग सैरो तफरी भी कर सको और बहुत कुछ लर्न भी कर सको, सीख भी सको। किस्मत आपको कई चीज़ों का नया मौका दे रही है। ज़ाती जितने भी ताल्लुकात हैं उसमें इजाफा होगा। मोहब्बत, रोमांस, जो भी अफेयर्स आपके चल रहे हैं, रिलेशनशिप हैं, वो तूल पकड़ेंगे और किसी अंजाम तक पहुंचेंगे। जो रिलेशन बहुत बुरी तरह से तलाक या किसी एक अंजाम के सफ़र की तरफ जा रहे हैं, उनका वाइंड अप हो जाएगा। आप अपने जितने भी एनिमीज़ हैं उनके ऊपर सबकत ले जाओगे, यानी उन पर बढ़तरी होगी। आपको कोई रोक नहीं सकेगा। आपकी आइडियाज़ लोग चोरी कर सकते हैं, इसलिए सोच समझ के किसी के सामने बात करना, चाहे वो कितना ही करीबी क्यों ना हो। ज़िंदगी को अब आप बिल्कुल सादा तरीके से गुजार रहे थे, अब थोड़ा सा उसको कलर करने की ज़रूरत है। आप लोगों को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करना पड़ेगा, अपने कारोबार को चेंज करना पड़ेगा। अपने लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर से आप मुतालबात कर सकते हो कोई एक नई चीज़ की शुरुआत के लिए, जो कि बहुत बेहतर होगा। ज़हनी दबाव महसूस करोगे आप, कहीं कहीं जो रिश्ते आपके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि ये हो जाए वो हो जाए, उन लोगों से बचने के लिए। और गैर रवायती तरीके कुछ इख्तियार करो यार, मतलब जो लकीर के फ़कीर बने हुए वहाँ से निकलो। स्टूडेंट्स के लिए ये वीक इसलिए अच्छा है कि आप लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी के अलावा सब्जेक्ट जो चेंज कर रहे हो उसमें भी कामयाबियाँ और ब्रेन बूस्टिंग 71% है। और प्लीज़ मशावरत की ज़रूरत अगर महसूस हो, किसी से मशवरा लेना है, आइडियाज़ पे बात करनी है, तो उनसे ज़रूर बात करना, यह आप लोगों के लिए बड़ी ज़रूरी हो जाएगी। खुशामद करने वाले लोगों का एक ग्रुप आपके इर्द गिर्द होगा, जिससे आपको लगेगा कि ये मेरे फ्रेंड लिस्ट में सबसे अच्छे हैं, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ आपसे मतलब का रिश्ता रखते हैं, काम निकाल रहे हैं, चाहे वो छोटा मतलब है या बड़ा, जो आपकी तवानाई और एनर्जी को भी ज़ाया कर रहा है और आपके वक्त को भी। अपने हदफ तक पहुंचना चाहते हो तो उन रिलेशन को कंधों से उतारो, आगे की तरफ अकेले भागो। जब आपको वो मकसद अचीव कर लो, पूरा हो जाए, फिर आपको जो करना है वो आप कर सकते हो। आप लोगों की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। नज़रें बद लग सकती है इस हफ्ते, इसलिए एहतियात करना पड़ेगा। बहुत सोशल हो रहे हो, आपको सोशल डिस्टेंस रखना पड़ेगा। आने जाने के लिए आपको किसी महफिल में जाना पड़े तो आप ज़रूर जाओ, आपको कुछ आइडियाज़ मिलेंगे, कुछ नए लोग मिलेंगे जिनके साथ आप दूर तक जा सकते हो, चाहे वो कारोबार है, चाहे किसी और रिलेशन के हवाले से है। आप वीज़ा इमिग्रेशन के लिए परेशान थे तो आप लोग इस हफ्ते अप्लाई कर सकते हो, आपके लिए आसानियाँ दिखाई दे रही है। वरना आने वाले दिनों में कई मौके आपको मिलेंगे मुल्क से बाहर जाने के, सेटल होने के, ज़मीन जायदाद खरीदो फरोख्त के लिए भी अच्छा है। गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छी टाइमिंग चल रही है। आप लोग 57.2% तक इन्वेस्ट कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। मंसूबे जो रुके हुए थे, जो प्लान रुके हुए थे, वो आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सिर्फ सब्र का नतीजा है जो अल्लाह की तरफ से आपको अब मिल रहा है। ज़मीन जायदाद के जो आपके अदालती कार्रवाइयाँ या कुछ झगड़े वगड़े थे या फिर आप करना चाहते हो तो आपके लिए खुशाइन होगा। और कोई भी ऐसा अहमकाना फ़ैसला मत कर देना जो किसी और के कहने पे हो। बाहर मुल्क जाने के लिए एजेंट्स को पैसा देने से इज्तनाब करना, और आप लोगों को अपनी फैमिली को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा एक्वेरियस, क्योंकि आप लोगों के लिए रिलैक्स होने का ये एक बेहतरीन मौका होगा। आप लोग या हसीबोर या कबीरों का विर्द करो, सदके में 12 रोटियां दे सकते हो, या फिर गोश्त दे सकते हो, या फिर परिंदों की आज़ादी कर सकते हो, चाहे जितने भी परिंदे आज़ाद कर दो, या फिर कैश दे सकते हो। कलर में ब्लू के सारे शेड्स आप पहन सकते हो, वाइट पहन सकते हो एंड ब्राउन पहन सकते हो। एक्वेरियस वालों, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों की ज़िंदगी के लिए। आपके बाद आने वाले हैं पाइसेस। हमारा लास्ट स्टार होता है पाइसेस, लेकिन पाइसेस आता लास्ट पे। मैं फिर यही कहता हूँ कि यार फ़ायदे बड़े आपको दिखाई दे रहे हैं इस हफ्ते। आपके जितने भी घरेलू मामलात हैं ना एक्वेरियस वालों के बाद पाइसेस के, वो टाइमिंग इतनी आला है कि आप परेशान हो जाओगे कि यार हम लोग इतना अच्छा टाइम कैसे देख रहे हैं। सबसे पहले घरेलू मामलात की बात करते हैं, रिलेशनशिप एंड रोमांस की बात करते हैं, तो ये सूरत हाल आपकी बदलती हुई दिखाई दे रही है जो पूरी ज़िंदगी आपको याद रहेगी। बड़ा पॉजिटिव वे में बदल रहा है, मोहब्बत में इजाफा हो रहा है। रिलेशनशिप बनाना चाहो, येस और नो का हफ्ता है जो आगे जाके 2-3 हफ्तों के बाद आप उसको अंजाम
कर सकते हो, जो कि अच्छा होगा। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए मामला टाइमिंग बहुत अच्छी है। आप लोग हासिल करना चाहो तो पेपर वर्क पूरा करो और आप आगे बढ़ जाओ। मसरूफियत का हफ्ता माना जा रहा है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहोगे, जिसमें आराम का टाइम कम मिलेगा। समाजी तौर पे आप बिजी होगे, किसी छोटी या बड़ी महफिल में शिरकत करोगे, छोटे या बड़े सफ़र के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। कई फ़ायदे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे जो आप उठाना शुरू कर दोगे। अगर आप जॉब स्विच करना चाहो तो बेस्ट वीक है आपके लिए। अगर आप नया कारोबार करना चाहो तो ये हफ़्ता बहुत अच्छा है, और किसी के साथ मिलकर जो भी बिज़नेस कर रहे हो उसमें भी खातिर खा इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी प्लानिंग, आपके दफ्तर के जितने भी बॉसेस हैं वो आपसे खुश होंगे, और हो सकता है कि तरक्की हो जाए, अपग्रेड वर्जन हो जाए, और जॉब चेंज करने के लिए भी ये हफ्ता बेहतर है। ज़ाती ज़िंदगी जहाँ मुतासिर हो रही है वहाँ तब्दीलियों से न घबराएं। परवरदिगार की तरफ से हर चीज़ का अंजाम ज़रूर होता है। किफ़ायतशारी अपनानी है आपको, थोड़ा सा बेहतर हालात आपको करने हैं। किस्मत मेहरबान है आपकी, और काम के हवाले से जो पेशरफ्त हो रही है इस वक्त वो पहले नहीं हुई, क्योंकि नया इस्लामी साल है। आपके बहुत सारे जो काम है रुके हुए वो पूरे होना शुरू हो जाएंगे। पेपर पे, टेलीफोन पे बहुत सारे लोगों से बातचीत होगी। किसी महफिल में जाके आप किसी से मिल सकते हो जो आपको आपके सवालों का जवाब दे देगा, और नई उमंग जाग जाएगी। जहन पे जितने भी माली मामलात सवार हैं उनको झटक दो, हटा दो, क्योंकि अब मामलात रुकावटें जो हैं वो खुद ब खुद कवर होना शुरू हो जाएंगी। नई प्लानिंग के लिए ये हफ्ता अच्छा है। आप लोग अगर किसी रिश्ते के इंतज़ार में थे तो उस रिश्ते के आने का आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना तो पड़ेगा, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग होगा। अगर इस हफ्ते आता भी है तो वो आगे अंजाम तक पहुंचने में उसको कुछ हफ्ते दरकार होंगे। आप लोग अपने किस्मत को आजमाने के लिए दूसरे मुल्कों में सेटल होना चाहो या जाना चाहो तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है। खुद साख्ता दुश्मनों से जो एक जंग चल रही होती है उससे गुरेज करो। जो छोटे छोटे लोग हैं, जो एनिमीज़ हैं, उनको जवाब देने से गुरेज करो। वो जो भी सवाल करें किसी के ज़रिए आप तक पहुँचे या आप ख़ुद सुन लो, प्लीज़ उनका जवाब बिल्कुल मत देना। रोमान के लिहाज से, रोमांस के हिसाब से रोमानवी ज़िंदगी आपकी काफ़ी बेहतर रहने वाली है। थोड़ा थका थका ख़ुद को महसूस करोगे, लेकिन लोडेड हो ना पूरा हफ्ता तो आप तो थके होगे। एहतियात से सारे काम करने होंगे, पेचीदगियों से बचना, मसाइल को ज़्यादा उलझाने की बजाय उनको हल करने की कोशिश करना। कोई दोस्त या करीबी लोग आपकी मदद ज़रूर करेंगे। जल्दबाजी में किए गए फैसले नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए प्लीज़ हिसाब किताब लगाने के बाद जहाँ इतना पैसा लगा रहे हो हिसाब किताब पे भी थोड़ा सा लगा सकते हो। नए आइडियाज़ तलाश करो, थोड़ी टेक्नोलॉजी को अपने साथ जोड़ो, और फिर देखो आपको कोई रोक नहीं सकेगा। ख्वाबों में कुछ लोगों की करतूत या उनके असली चेहरों के बारे में पता चल जाए तो ख्वाबों की ताबीर ले सकते हो किसी भी ख्वाब की ताबीर बताने वाले बुज़ुर्ग से या साथी से। तवानाई में इजाफा ज़रूर करो यार, लेकिन आप लोग कोशिश ये करो कि अदालती कार्रवाइयाँ अगर किसी पे करने वाले हो तो उससे गुरेज करो, अभी आप मत करो। तो पाइसेस आपके लिए ओवरऑल ये हफ़्ता बहुत अच्छा है, लेकिन मज़ीद अच्छा करना है तो या अलियो और या शकूरो, ये दोनों तस्वीरें आपको पढ़नी है। आप सदके में दाल रोटी पका के किसी को भी दे सकते हो, आप लोग ब्राउन शुगर दे सकते हो, आप मिठाई दे सकते हो, स्वीट्स जो भी होती हैं, टॉफ़ियाँ, चॉकलेट्स, वो दे सकते हो, और आप लोग कैश पैसे भी दे सकते हो। पिंक के सारे शेड्स, ब्लैक एंड लाइट ग्रीन आपको कलर पहनना होगा पाइसेस, तो आपकी ज़िंदगी हो जाएगी बड़ी आसान। ये थे हमारे पाइसेस वाले, और आप लोगों की ज़िंदगी के लिए दिल से दुआ गो हैं। हम हमेशा ये कहते हैं कि परवरदिगार आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आपको कभी किसी कमीने का मोहताज ना करे। थैंक यू आप सब लोगों का जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की। मैं एक बार फिर से अपनी किताब का टाइटल अक्ल है महव तमाशा स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये आप हासिल कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ या मेरे यूट्यूब जहाँ पे ये शो देख रहे हो आप, इसी की कम्युनिटी में ऊपर चले जाओ, मेरे पेज पे जाओ तो कम्युनिटी का एक बटन है, उसको दबाओ तो वहाँ भी मैंने तस्वीर दी हुई है जिस पे एक नंबर लिखा हुआ है कि इस नंबर पे आप अपना नाम, टेलीफोन नंबर और पता लिख के भेज दो, और किताब जब मिलेगी तब आपको पे करना है, पहले पे करने की ज़रूरत नहीं है। अक्ल है महव तमाशा, रुमूज़े इश्क़ अल्लाह आप सब के लिए तोहफ़ा है। परवरदिगार आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। ऐ मेरे मालिक, इस वक्त जो मेरी आवाज़ सुन रहा है, मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े उन सब की परेशानियाँ दूर फरमा। परवरदिगार जितने परेशान हाल लोग हैं उनकी परेशानियाँ दूर कर दे। जिनके मन के अरमान पूरे नहीं हो रहे, मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े उनके मन के अरमान पूरे कर दे। परवरदिगार ओ बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा की पाक चादर के वास्ते जो बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता कर दे। जो बेटियों के तलबगार हैं उन्हें चांद जैसी बेटियाँ अता कर दे, उनके नसीब अच्छे कर दे। वो वालदैन या वो लोग जो अपनी रिश्तों की वजह से परेशान हैं
उनकी ज़िंदगियों में शहज़ादे शहज़ादियाँ नेक फ़रिश्ता सिफ्त इंसानों को ले आ। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके जो रिश्ते टूट रहे हैं उनको तबाही के दहाने से बचा ले, उनकी रगों में मोहब्बतें भर दे, उनको इत्तफ़ाक़ दे, उनको बचा ले परवरदिगार। मेरे मालिक जो भी बेरोज़गार हैं उनको रिज़्क़ हिलाल अता फ़रमा दे। हम सब के दस्तरख़ां हमेशा आने जाने वालों के लिए सजे रहें। परवरदिगार किसी कमीने की मोहताजी न दे, अपनी ज़ात का मोहताज कर, फ़कीर कर, गदा बना दे। हमारी ये जबीं, हमारा ये माता सिर्फ तेरे सामने झुके परवरदिगार, किसी और के सामने इस सर को झुकने से बचा। जो कारोबार कर रहे हैं उन्हें तरक्की अता कर, कामरानी अता कर। परवरदिगार हम जिस जगह रहते हैं उसे अमन का गहवारा बना दे। बीमार करबला के सदके हमें छोटी या बड़ी बीमारी से आज़ाद कर दे। सेहत शिफाए कामला व आजला अता कर दे उन लोगों को जो बीमार हैं, जो इस जहान फ़ानी से जा चुके, उन्हें जवार रहमत में जगह दे। और जो हमारे साथ हैं इन्हें कायम व दायम रख हमारे सरों पे हमेशा साए की तरह। जो स्टूडेंट्स हैं तालीम हासिल कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं उनको कामयाबियाँ अता कर, उनकी मुश्किलें आसान कर, उनको सबसे ऊपर ले जा परवरदिगार। जो मुसाफिर कहीं आए या जा रहे हैं उन्हें खैर व आफियत से अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचा दे परवरदिगार। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ गैब से अदा कर दे। माँओं बहनों बेटियों की इज़्ज़तों की रिदाओं की हिफाजत जनाब ज़ैनब की चादर के वास्ते फरमा। मेरे मौला जो छोटे घरों में रहते हैं, किराए के मकानों में रहते हैं, उन्हें अपना छोटा सा, भले ही छोटा सा ही पर खुशियों भरा गहवारा अता कर जहाँ अमन हो, आश्ती हो। परवरदिगार जो वीज़ा इमिग्रेशन की वजह से परेशान है उनकी परेशानियाँ दूर फरमा, उनको खुशियाँ अता कर दे। हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा मेरे मौला। इस पाक महीने के सदके मेरे मौला सबके मन के अरमान पूरे कर दे, सबकी मुश्किलें आसान कर दे। हमें अज़ाब कब्र और अज़ाब जहन्नुम से निजात दिला। असीरान करबला के वास्ते जो जेल में हैं, कैद में हैं, जो गुमशुदा हैं, लापता हैं, उनको उनके अजीज़ व अकारिब से मिला दे और रिहाई का परवाना दे। सिवाय गम हुसैन के हमें कोई गम न दे मेरे मौला। और इस दुनिया में जो किसी से सच्चा प्यार, इश्क और मोहब्बत करता उन सबको एक कर दे, क्योंकि तू खालिक है प्यार का, इश्क का और मोहब्बत का। आमीन सुमा आमीन। सलामत रहिए आप लोग। जितनी देर जितने प्यार से सुनते हो हमारे दिल से आपके लिए दुआएं निकलती हैं। अल्लाह ताला आप पे ख़ास करम करे। मुहर्रमुल हराम के इस महीने में आप सबकी जितनी भी हाजात हैं वो पूरी करे, आपको कभी गम न दे। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप बस सलामत रहो। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है डिटेल से। जो भी आप लिखते हो मैं उसको पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो प्लीज़ लाइक कर दो। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑन कर दो, क्योंकि हम हर रोज़ रात को लाइव शो करते हैं। उसमें आपके बेहिसाब सवालों के भी जवाब होते हैं और स्टार से हवाले से भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बताते हैं। सांसों ने वफा की तो एक बार फिर आपके दिलों पे दस्तक देने के लिए हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए मेरा बहुत सा प्यार। पामान खुदा।